बधाई हो दादाजी, सबसे अमीर व्यक्ति बन। बधाई हो सबसे अमीर चेन, सबका योगदान है। आज मैं बुजुर्ग काम का इनाम दूंगा। सबसे अमीर चेन, क्या आप मेरे उस्ताद के 20,000 रुपये लौटा सकते हैं? वांगियो, आज हमारे चेन परिवार का खुशी का दिन है। क्या तुम चेन परिवार का अपमान करना चाहते हो, या फिर तुम चाहते हो कि मैं बुजुर्ग जल्दी मर जाऊं? सबसे अमीर चेन, उस्ताद चल, मेरे पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं है। अच्छा हुआ कि वो मर गया। वो बूढ़ा आदमी, जब से उसने हमारे लिए एक जगह ढूंढी, वो हर जगह डींगे मारता फिरता। ये चेन परिवार की तरक्की सिर्फ उसकी वजह। अब अच्छा हुआ कि वो मर गया। अब वो बाहर जाकर हमारे चेन परिवार का नाम खराब नहीं। मेरे उस्ताद अपनी काबिलियत पर जीते थे। बुजुर्ग चेन, क्या आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? बदमाश लड़के, तुम्हारी मुझे धमकाने की हिम्मत। मैं महान चेन शिहाई, क्या तुम जैसे कचरा घर जमा के पैसे रखूंगा? तू ये तो बेईमानी है। बेईमानी? तुम कहते हो चेन परिवार तुम्हारा कर्जदार। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं बिना किसी सबूत के तुम कहते हो कि हम तुम्हारे कर्जदार। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम पर जबरन वसूली का केस कर? सबसे अमीर चेन, मेरे उस्ताद अभी भी शवगृह में है। मुझे सच में इस पैसे की जरूरत है। हमारा चेन परिवार कोई डांस संस्था नहीं। तुम्हारे पास उस्ताद को दफनाने के पैसे नहीं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? यहाँ से दफा हो जाओ। अभी निकलो। हमारे चेन परिवार की जमीन गंदी मत करो। बुजुर्ग चेन, मुझे माफ कर दीजिए। बुजुर्ग चेन, अभी मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। लड़के, मैं तुम्हें ये पैसे दे। छोटा चेन, क्या आप सच कह रहे हैं? फिंग, यहाँ से रेंग कर जाओ और ये तुम्हारा हो। आप लोग हद पार कर रहे हैं। इसे पीटो, इसे जान से मार दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आज से तुम ही संभालोगे वाइड्य परंपरा। जेट से ऊर्जा प्राप्त करो ताकि तुम्हारी चिकित्सा शक्ति बढ़ सके। हुआ नहीं संप्रदाय का मकसद, याद रखना, हमेशा भला करो और पुण्य कमाओ। गुप्त विद्या वैद्य शास्त्र योद्धा का अभ्यास। गुप्त विद्या वैद्य शास्त्र योद्धा का अभ्यास। तुम जाग गए। पत्नी, तुम यहाँ कैसे आई? तुम चेन परिवार क्यों गए थे? मैं अपने उस्ताद की मजदूरी लेने गया था। तुम्हारी चेन परिवार से पैसे मांगने की हिम्मत हुई, अभी तक जिंदा हो, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। उन्होंने पैसे वापस नहीं किए। बस मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुन। तुम्हारे उस्ताद का मैंने सब इंतजाम कर दिया है। चेन परिवार के बारे में अब और बात मत करो। शुक्रिया पत्नी। सुनो, आज माँ का जन्मदिन है। ये तोहफा मैंने अभी खरीदा है, इसे माँ को दे देना। किस्मत खराब, बुरा साया, बुरा शागुन। क्या तुम्हें माँ का जन्मदिन मनाने को कहा तो तुम खुश नहीं हो? पत्नी, बुरा वक्त आना, ये एक बुरा शागुन है। इन दिनों वांग्यू, सिर्फ तुम ही उस बूढ़ा अंधा की बातों पर यकीन करते हो। वो तो अब मर चुका है, फिर भी तुम उन्हीं बातों में फंसे हो। पत्नी, इस बार मुझ पर यकीन करो। मुझे शक है कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा बस करो वांग्यू, अगर तुमने फिर से ये फालतू बातें की तो मैं अभी तुमसे तलाक ले लूंगी। मिस जोंग, मुझे खेद है, कृपया धैर्य रखें। है। शरीर का सूखना, कमजोरी, मौत करीब है। बुजुर्ग की उम्र अभी बाकी है। अगर अभी इलाज किया तो एक उम्मीद है। आपने क्या कहा? तुम क्या बकवास कर रहे हो मिस जोंग? मुझे माफ करना, इसकी बकवास मत सुनिए। कृपया धैर्य रखें। श्रीमान का चेहरा भाग्यशाली है। अगर मैं मदद करूं तो वो इस संकट से बच जाएंगे। इसे यहाँ से बाहर निकालो। अस्पताल में हंगामा मत करो, बाहर जाओ। उठो। ये तो चमत्कार है, बुजुर्ग जोंग जीवित है। दादाजी, आप जाग गए। दैवीय चिकित्सक वांग, कृपया ये छोटा सा उपहार स्वीकार करें। मेरे दादाजी को बचाने के लिए धन्यवाद। पत्नी, मैं तुमसे कहा था, मुझे चिकित्सा का ज्ञान है और तुम्हारे चेहरे के बारे में भी बताया था। वांग, तुमने माँ के लिए क्या तोहफा? फिर से वही बेकार रक्षा कवच तो नहीं। इन सालों में कोई काम नहीं, बस वो बूढ़े अंधे के साथ ज्योतिष रक्षा कवच के अलावा वो और क्या दे सकते? ये वांग्यू ने आपके लिए एक पेंडेंट तैयार किया था, बस गलती से टूट गया। एक पेंडेंट कम से कम $1000 का हो, क्या वो इसे खरीद सकते? $1000 की चीज और ऐसे ही टूट गया। कौन यकीन करेगा? माँ, सच तो ये है कि मैं तोहफा लाया हूँ। वांग, ये मेरा आपके लिए तोहफा। इतना सुंदर कंगन, ये जरूर बहुत महंगा होगा। माँ, ये झांगिवा खास आपके लिए खरीदा, इसमें 3 लाख से ज्यादा डॉलर लगे। जीजू, आपका ये कंगन देखने में तो सुंदर है, लेकिन अफसोस कि ये नकली है। बकवास, ये मैंने त्यानक सिंह पवेलियन खरीदा हुआ शाही हरा जेड। इसके सर्टिफिकेट और रसीद में अपनी आंखें खोल ध्यान से देख। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। फिंगहंग, तो त्यानक सिंह पवेलियन का तो जरा मैं भी देख। तो माँ को क्या तोहफा दे? एक कचरा इंसान क्या ही अच्छी चीज दे पाए? वो वांगी, तुम्हारा ये कंगन कुछ $10 का होगा। कचरा वो बाजार में बेच। माँ को बेवकूफ बनाने की हिम्मत। ये सस्ता कंगन मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा। सुना तो माँ ने कह दिया आरामदायक है, इस कंगन को जरूरी चीज है। तो माँ को मार। वांगी, तुम्हारा दिल बहुत दुष्ट है, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? वांग, माँ को ठगने के लिए ये कचरा लाया और मेरे सामान को नकली कहने हिम्मत कैसे? माँ, अगर वो ऐसी बातें करेगा तो झांगीवान का दिल टूट, फिर वो आपकी सेवा कैसे करेगा? वांग्यू, क्या तुमने काफी शर्मिंदा नहीं किया? तुम्हें शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे आती। मैं सच कह रहा हूँ। तुम माँ के लिए तोहफा भी नहीं ला सकते और यहाँ तमाशा कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। अपने जीजू के लिए चाय लाओ।
इसे माफी समझो। ओह, अगर माँ ने ऐसा कहा तो मैं अनिच्छा से हमारी बात मान लेता। चमत्कारी डॉक्टर, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। चमत्कारी डॉक्टर, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। तुम हो? ये त्यानक सिंह पवेलियन का सबसे कीमती रत्न है, शाही बर्फ सा हरा। ये वाकई दुख की बात है। शाही बर्फ सहारा मजाकिया बात, असली शाही हरा यहाँ है। ये साफ दिख रहा है कि नकली है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तुम झूठ बोल, हमारे पास इसका असली प्रमाण पत्र। तुम्हारा ये प्रमाण पत्र साफ नकली लग रहा है। सावधान, मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस कर दूंगी। तुम कौन? तुम्हें कैसे लगा कि मैं धोखाधड़ी कर? आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। कहाँ से लाई हुई है? एक्टिंग अच्छी है, कितने पैसे दे? माँ को खुश करने की तुम कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। मेरे दादाजी बीमार हैं, कृपया चमत्कारी डॉक्टर मेरे साथ चले। कितनी मजाकिया बात। चमत्कारी डॉक्टर, देर नहीं करनी चाहिए, चलो जल्दी। वांग्यू तुम नहीं जा सकते, तुम्हें मेडिकल का कुछ नहीं पता। इससे किसी की जान जा सकती है। बुजुर्ग वो, मेरे दादाजी अब कैसे हैं? अंगों का फेल होना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अंतिम संस्कार की तैयारी कर। रुको, अभी भी उम्मीद है। तुम कौन हो? रुक जाओ। 5 दांतवी सुई। मेरे दादाजी जाग गए। नौजवान, क्या ये 5 दांतवी सुई है? हाँ, मैंने इसे एक पुरानी किताब में देखा था, मुझे ये दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने इसे याद कर लिया। दैवीय चिकित्सक वांग आपसे हमारे परिवार के रक्षक हैं। इस कार्ड में 1 करोड़ है, इसे अपनी फीस समझे। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। क्या मैंने कल आपसे कंगन नहीं लिया था? जल्दबाजी न करें। दैवीय चिकित्सक वांग, यहाँ एक मरीज आया है। देखिए, स्थिति काफी जटिल है। और कुछ मत कहिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। वांग्यू, तुम्हारी हिम्मत तो देख। सिर्फ 20,000 रुपए के लिए तुम अस्पताल तक चले। अगर बुजुर्ग ने मुझे नहीं बुलाया होता तो मैं वापस नहीं आता। यहाँ से दफा हो जाओ। सबसे अमीर चेन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा भी ऐसा दिन आएगा। वांग्यू, तुम्हारी मेरे दादाजी को बद्दुआ देने की हिम्मत कैसे? घुटनों पर बैठो और माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूं। तुम्हारी मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे? हमारे युवा स्वामी को छोड़ दो, पास मत आना, वरना मैं तुम्हारे युवा मास्टर को बर्बाद कर दूंगा। शांत हो जाओ, बात करो। युवा स्वामी, मारो इसे, मारो। रुक जाओ। बुजुर्ग, आपका क्या मतलब? आप उसे क्यों बचा रहे हैं? वांग युवा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चमत्कारी डॉक्टर के रूप में बुलाया है। वांग यू वो चमत्कारी डॉक्टर है जिसे मैं आपके लिए लाया हूँ। क्या आप मजाक करें? वो तो बस एक कचरा। अगर वो कचरा है तो तुम कचरे से भी बदतर हो। सच तो ये है कि तुम्हारे दादाजी की बीमारी का इलाज सिर्फ चमत्कारी डॉक्टर ही कर सकते क्या हैं। आप सच कह रहे हैं? क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? उससे विनती करो। दादाजी, उसने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया और आप चाहते हैं कि मैं उससे विनती करूं? जाओ जाओ अब। वांग यू, अगर तुम मेरे दादाजी को ठीक कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा और 5 लाख अतिरिक्त। उनकी बीमारी का मैं इलाज नहीं करूंगा। आखिर तुम उनका इलाज करने के लिए क्या? घुटनों पर बैठो और फिर यहाँ से रैंकर निकलो। वांग यू, अपनी औकात मत दो। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। तो उसे रोको। दादाजी, दादाजी, अब क्या करें? अगर दादाजी की बीमारी की खबर बाहर फैल गई तो चैन परिवार के शेर के। युवा स्वामी, मेरे पास एक उपाय है। वांग्यू, सुना है तुम्हें डॉक्टरी आती है। मेरे एक दोस्त को अजीब बीमारी, तुम जाकर उसे देखो। माँ, ये ठीक नहीं होगा। वांग्यू कोई पेशेवर डॉक्टर नहीं है। मरीज को देख, घर पर खाली बैठने से बेहतर है। माँ, अगर कोई मेडिकल गलती हो गई तो इससे वांग्यू मुसीबत में पहुंच जाएगा। क्या गलती हो? अभी युवा मास्टर चेन खुद उसे बुलाने आया। अगर वो मान तो हमें 20 लाख मिले। माँ, कृपया चेन परिवार से कह दें कि वे किसी और को ढूंढ लें। सबसे अमीर चेन की बीमारी मैं देखने नहीं जाऊंगा। देर हो गई, मैंने चेन परिवार से पैसे पहले ही ले लिए। आपने चेन परिवार के लोगों से जो भी लिया वो सब वापस कर दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत वांग्यू, अगर तुम नहीं तो मैं तुम्हारा लिंगफे से तलाक करा दूं। लिंगफेई ने मुझ पर एहसान किया है, मैं उसे तलाक कभी नहीं दूंगा। तलाक नहीं दोगे? तुम सालों से हमारे टुकड़ों पर पल रहे। मान लो 50 लाख, तुम 50 लाख ले तो मैं तुम्हारा तलाक नहीं कर। 50 लाख? माँ, आप ये नामुमकिन बात कर रही हैं। मुझे पता है कच्चे नहीं कर पाए तो फिर वन लोग ग्रुप जाओ और वो 50 लाख का मुआवजा वापस लेकर। माँ, लिंगफेई, और कुछ मत कहो, मैं अभी जाता हूँ। अरे वाह, क्या ये शिव परिवार का बेकार दामाद नहीं है? ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी सास काफी बेरहम है, तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेज दिया। वांग यू, अगर तुम मेरे दादाजी का इलाज कर, तुम्हें न अभी बस दूसरे तुम्हें मुआवजा दिला दूंगा ताकि तुम अपनी सास को जवाब दे सको। बॉस लू, कार्ज चुकना तो एक फर्ज है। डोंगाई, मन आपकी एक बड़ी इज्जत है। फिर क्यों चेन वेन जैस गतिया के साथ मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। बॉस लो,
इसे बकवास मत कीजिए, इसका हाथ तो दीजिए ताकि ये जीवन भर एक कचरा है। पैसा लिया है तो काम तो करना पड़ेगा। इस बार हमला करो। ये 50 लाख का मुआवजा मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम कोई गलत मत करना। चेन वेन कहाँ है? चेनवन वो मौका देख कर भाग गया। अगली बार मिलने पर मैं यूएस की खाल उधे दूंगा। भाई वोंग, ये 50 लाख का मुआवजा है और ये 10 लाख ब्याज है। मैं लूट डालो उसूलों का पक्का, अपने भाई का नुकसान नहीं होने दूंगा। क्योंकि आप इतने समझदार हैं, मैं आपको सही रास्ता दिखाता हूँ। भाई कहिए। वो पिक्सी हटा दीजिए, वरना खून खराबा हो सकता है। खून खराबा? भाई आप मजाक कर रहे हैं, ये तो बस अच्छे शगुन के लिए। आप ऐसा करें, ये चाकू यहाँ लटका दे, ये आपकी रक्षा करेगा। उस चाकू को नीचे उतारो। श्रीमान वांग ने कहा था कि इसे नहीं हटाना है, तुम उसकी सुनोगे या मेरी? इसे तुरंत हटाओ यहाँ से। हाँ, 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 क्या हुआ बॉस लू? सुनो, जल्दी श्रीमान वांग को बुलाओ। नहीं नहीं, पहले इस पिक्चर को हटाओ। तुम पहले मुझे अस्पताल ले चलो। वांग्यू, तुम वापस आ गए। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे? तुम सच में सिरदर्द हो। मैं मरा नहीं, लू डालूं और चेन वेन के हाथों। तुम्हें निराशा हुई होगी। तुमने खुद को हीरो क्या ये मेरी गलती है? लिंग फेई कल सुबह नागरिक मामलों के कार्यालय और इस कचरे को तलाक दे। माँ, ये मेरे और वांग्यू के बीच की बात है, आप इसमें दखल न दें। तुम्हारे चीजों में श्रीमान जियांग युन से मिलो, जो कि यानुआन मीडिया ग्रुप के अधिकारी और वानलोंग ग्रुप के पार्टनर भी। मिस शो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अचानक आने के लिए मैं और लिंग फेई अभी भी शादीशुदा हैं और आप उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वांग, तुम लिंगफे का और कब तक बर्बाद करो? अगर तुम उसके साथ रहो तो हमारा 50 लाख का मुआवजा और तुम्हारी कंपनी को भी फायदा होगा। आंटी, हम अक्सर वानलोंग ग्रुप के साथ का मुआवजा की बात मुझ पर छोड़ दीजिए, बेफिक्र। छोटी बहन, अब जब श्रीमान जियांग ने कह दिया तो तुम भी कुछ कहो। हाँ लिंग, श्रीमान जियांग युन वांग यू सही ज्यादा अब बस अपना जवाब। सिर्फ इन 50 लाख के लिए तुम मुझे लिंग फेई से तलाक के लिए मजबूर कर रहे हो? क्या तुम अपनी बेटी को बेच रहे हो? श्रीमान वांग, इतनी बड़ी बातें कर। मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिन तुमने 20,000 रुपए के लिए किसी के सामने घुटने टेके। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे 50 लाख देना, अभी तुम्हारे लिए चाय पानी। 50 लाख और 10 लाख का ब्याज भी। माँ, अब जाओ और मेरे लिए चाय पानी लाओ। क्या ये 50 लाख हमारे शिव परिवार के नहीं? मिस शो, हमारा विज्ञापन बजट अनुबंध तैयार हो गया है। हम कल डोंगडू ग्रैंड होटल विस्तार से चर्चा करें। अलविदा। कल नहीं जा सकते। तुम कुछ नहीं समझते, कंपनी बंद होने वाली है। मिस शियो, ये इस बार का विज्ञापन बजट कुल 4 करोड़, इसे देख लीजिए। धन्यवाद श्रीमान जियांग। मिस शियो, आपको क्या लगता है कि मैंने आपको सिर्फ अनुबंध के लिए बुलाया है? श्रीमान जियांग, आपका क्या मतलब है? बहुत सरल है, आज बस मेरे साथ एक रात बिताओ और ये अनुबंध हमारा हो जाए। श्रीमान जियांग, ये अनुबंध मुझे नहीं चाहिए। क्या आप मुझे जाने देंगे? मुझे मजबूर मत कर, वरना आज यही तुम्हारे साथ होगा। छोड़ो मुझे, इसे छोड़ो। मेरी पत्नी पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़के, मुझे छोड़ो, बदतमीज। जल्दी बॉस जी अंकल। वहीं रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें भी पीटूंगा। वांग्यू, पहले उसे छोड़ो। लड़के, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, आज तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओ। डोंगडू होटल कोई खतरनाक जगह नहीं है, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। क्या तुम मुझे रोक पाओगे? भाई लियांग, तुम्हारी जगह पर इस लड़के ने मुझे पीटा, आज तुम्हें मेरी इज्जत बचानी। लड़के, यहाँ हंगामा करने की हिम्मत, क्या तुम मरना चाहते? तुम लोग कौन हो? क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? ये मेरा इलाका। अच्छा, तो डोंगडू होटल में सही गलत का फर्क नहीं है और इसमें तुम लॉबी मैनेजर भी जिम्मेदार हो। लड़के, क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, ये मेरा फर्ज नहीं है। इसे पूरी तरह खत्म कर। रुको, अब डर लग रहा है? मैं समय देख रहा हूँ, देखते हैं तुम्हारी अकड़ कब तक रहती। ओह श्रीमान वांग, आपको मुझे बचाना होगा। जरा मेरी हालत तो देखिए। भाई वांग, कृपया मुझे बचाओ, मेरी हालत तो देखो। तभी तो इतना आकर तो तुम्हारे पास मददगार, लेकिन यह मददगार भाई एक नंबर का कचरा, ऊपर से पट्टियां भी बनी। बॉस लो, मोमो मुझे माफ कर दीजिए। भाई वांग, पहले आप मुझे बचा लीजिए। बॉस लो, शायद इस वक्त मैं खुद को भी नहीं बचा सकता। खुद को नहीं बचा सकते, इसका क्या मतलब है? ये जियांग युन मेरी पत्नी पर बुरी नजर रख रहा था, तो मैंने उसे सबक सिखाया। लेकिन इस होटल के भाई लियांग कहते हैं कि वे हमें होटल से जिंदा नहीं जाने देंगे। माफ कर, मुझे नहीं पता था कि ये आपके दोस्त। मेरे दोस्त के साथ बदतमीजी की, लगता है तुम मरना चाहते हो। बॉस लो, मुझे रहम की। बॉस लू, अगर आपको बुरा न लगे तो इसे मुझे संभालने दें। ये आपका अपना घर है, जैसे चाहे वैसे निपटे। पत्नी, तुम बॉस लू के साथ बाहर जाओ, मैं नहीं चाहता तुम ये सब देखो। वांग्यू, चलो जल्दी घर चलते हैं। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आइए मैडम, इस तरफ चलिए। वांग्यू, क्या तुम ठीक हो? मैं बस उन गुंडों के साथ थोड़ा हाथ पैर चला रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैंने देखा कि तुम पर काली छाया मंडरा रही है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। फिर वही पुरानी बातें। मेरी कंपनी में कुछ जरूरी काम है, मुझे अब निकलना होगा। याद रखना, लू डालों से फिर कभी मत मिलना। भाई वांग, वे छोटे बदमाश शायद आधा महीना बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे।
मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। माथे पर कालापन है, मौत का साया मंडरा रहा है। मैं किसी भी समय मैंने सुना है कि आपका कियानवान मीडिया के साथ सहयोग है। मैं भी बॉस जोंग से संपर्क करता हूँ। अरे भाई वांग, आज हम बिना पिए नहीं जाएंगे। बॉस लोग, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? आखिर बात क्या है? ये मेरे अच्छे भाई वांग यू हैं। इनकी पत्नी ने एक विज्ञापन कंपनी खोली है। मुझे लगा कि आपका सहयोग काम आएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज यहाँ अपने रक्षक से मिलूंगी। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कृपया जल्दी उठिए। तो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? पता नहीं आपकी मैडम की कंपनी ने किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। मेरी पत्नी की मीडिया कंपनी अभी खुली है, लेकिन काम बहुत कम है। चिंता न करें, जब तक कि अनुमान मीडिया यहाँ है, हम मैडम की कंपनी को बंद नहीं होने देंगे। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बुरी ताकत है। मैं तुम्हारे अंदर की बुरी ताकत खत्म करता हूँ। भाई वांग, शुक्रिया तुम्हारा। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी नहीं सुनी। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद कुछ में सर पर ए जीरा, अस्पताल जात वक्त टायर फट गया, पानी पीते वक्त बीडम घुटने लगा। तुमने मेरे दरवाजे पर लगाया हुआ बुरी नजर का तो हटा दिया। मुझे वो देखने मैं बुरा लगा तो मैं न्यूज हटवा दे। ये तलवार तुम्हारे दफ्तर की बुरी ताकत को रोकती थी। अगर ये हट गई तो तुम 3 दिन से ज्यादा नहीं बचोगे। क्या मैं मारना नहीं चाहता भाई वांग। तुम्हारी गर्दन के नीचे क्या कोई लाल लकीर है? ये कैसे हो सकता है? आइस पैसा का जाल कहते हैं। एक बार ये बंद हो गया तो देवता भी तुम्हें नहीं बचा पाए। जल्दी से 5 सिक्के लाओ। जल्दी तैयारी करो। 5 सिक्के और 5 तत्वे। बुरी ताकत को खत्म करो। खत्म। ये 50 लाख की फीस आपको लेनी ही होगी। बॉस जोंग, आपकी समस्या बॉस लू से कहीं ज्यादा गंभीर है। इसीलिए मुझे लग रहा था नींद नहीं आती और दिमाग भारी रहता क्या बचपन में आप पानी में गिरी थी? बचाए जाने के बाद 3 दिन और 3 रातें बेहोश रही। हाँ, ऐसा हुआ। तब से हर महीने की 15वीं तारीख को आपका शरीर ठंडा पड़ जाता है और कभी बेहोश भी हो जाती है। लेकिन हर महीने महिलाओं को कुछ दिन तकलीफ होती है। वो महीना वारी नहीं है, बल्कि किसी चीज का साया है। पूर्णिमा की रात को नकारात्मकता बढ़ जाती है, इसीलिए आप ठंडी पड़ जाती हैं। दैवीय चिकित्सक वांग, कृपया मुझे डराइए मत। मैं आपकी मदद करूंगा। वो चीज ठीक आपकी पीठ पर है। दैवीय चिकित्सक वांग, क्या वो बुरी चीज मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? चिंता मत कीजिए। अगर वो आपको मारना चाहती तो आप कब की मर चुकी होती। मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लूंगी, बस मुझे बचा दे। फिक्र मत कीजिए, आज रात मैं आपसे मिलने आऊंगा। तुमने जियांग युन को क्यों मारा? उन्होंने पहले लिंगफेई को परेशान किया था। वांग, मुझे लगता है कि तुम जल्दिंग फे की कंपनी अभी बड़ी मुसीबत, इसीलिए मैंने उसे युवा मास्टर जियांग से मिला और तुमने उससे ही मारा। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंगफेई इन कुछ महीनों से मुझे पैसे। वाह, जरा सोचिए तो वांग यू के पास कंगन के लिए कई लाख कहाँ से आए? ये सब लिंगफेई का ही पैसा। ये तो बस वो है जो हम जानते हैं। और भी बहुत कुछ होगा जो हमें नहीं। हम वक्त कचरा हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते जहाँ तक मुझे पता है लिंग फे की कंपनी शायद अगले महीने तक भी नहीं टिक हैं। तो अब हम क्या करें? और क्या किया जाए? जल्दी से लिंगफेई कचरा आदमी से तलाक करवाओ। अब और कुछ मत कहो। कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लिंगफेई वांग्यू से तलाक नहीं दूंगी। कम वक्त कचरा, क्या तुम जीवन भर औरतों के टुकड़ों पर पलोगे? ये वो अनुबंध है जो मैंने अभी कियानवान मीडिया के साथ किया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ है। 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या सच में 10 करोड़ ये है? नामुमकिन। वांग यू, सच सच बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आया? कियानवान मीडिया के बॉस जोंग ने इसे खुद मुझे दिया है। तुम जैसे बीवी पे पलने वाले कचरा बॉस जो भला खुद कॉन्ट्रैक्ट दे, या तो तुमने इसे जाली बनाया या फिर तुमने इसे चुराया है। वांग यू, एक जुर्म। आओ, मैं आपको बता दूं, अगर लिंगफेई ने इस पे साइन किया तो इसे साजिश माना जाए, उसका करियर बर्बाद है। और अगर हमने नहीं तो ये गुनहगार का साथ। हाँ हाँ, सही है। जियांग युआन सही सोच रहा है। इस कचरा ने तो लगभग हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। जेजू, क्या आप वांग्यू को जेल भेजना चाहते हैं? मैं भी शिव परिवार के लिए ही- वांग्यू, जल्दी बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर आया कहाँ से? सच में बॉस जोंग ने ही इसे मुझे दिया है। वांग यू, क्या मुझसे शर्त लगाओ? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नकली निकला तो तुरंत लिंगफेई को तलाक और शिव परिवार से। अगर मैं ये साबित कर दूं कि बॉस जोंग ने इसे खुद मुझे दिया है, तो मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक कर। ठीक है, पक्का रहा। हेलो, नमस्ते कुमारी शो लिंगफेई, ये कि अनुमान मीडिया कानूनी विभाग। माँ, मुझे यकीन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट असली है। वांग्यू ने हमसे सच में झूठ नहीं बोला। सच में 10 करोड़ हमारे शिव परिवार। आखिरकार कोई तो कामयाब हुआ। जीजू, हर मान लीजिए जो आपने कहा था उसे आप पूरा कीजिए। वांग यू, इतना क्यों इतरा रहे? ये तो जियांग युन की बदौलत, जिन्होंने बिछौलिया बांधने का काम। अभी बॉस छोंग हमारे साथ काम करने को तैयार है। सच तो ये है कि ये सब हमारे झांग युवान की। तुमने तो बस बहती गंगा में हाथ धोया, सिर्फ एक एहसान किया, तो मैं तुम्हारे आगे क्यों? हमेशा अपनी तारीफ खुद कर। ऐसा नहीं है, आप सब वांग्यू को गलत समझ रहे हैं। पत्नी, सच को अनचना ही अब और सफाई देने का कोई फायदा नहीं। मैंने लू डालों की मुसीबत हल कर दी थी। ये उन्होंने मुझे 50 लाख फीस दी है और साथ ही मीडिया क्वीन बॉस जोंग से हमारी मुलाकात करवाई। मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी मुश्किल में है, इसलिए
ये पैसे तुम अभी इस्तेमाल कर लो। श्रीमान वांग, मैं जोंग यंग हूँ। क्या आप आज शाम जल्दी आ सकते हैं? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ये जरा तुम यहाँ ही रुक कर मेरा साथ दो। मिस जोंग, मजाक करना बैंड कीजिए। देखा है, मैं तुम्हें और ना ही चिढ़ाऊंगी। एज मुझे पुअर शेरर माइंड बेचैनी महसूस हो रही है। कंधे भी बहुत भारी लग रहे हैं। आप घूम जाइए, मैं आपकी पीठ देखता हूँ। क्या आप दिखाए? मिस जोंग, थोड़ा सा लीजिए, शायद थोड़ा डाढ़ हो। मिस जोंग, आप जैसी खूबसूरत महिला और ऐसी शानदार का ये आपको छाने वाले तो बहुत मार्ट होंगे ना। हैं तो बहुत, लेकिन ज्यादातर निकामा है। तो फिर आपको किस तरह के मार्ट पसंद है? मुझे पसंद है जो सुरक्षा का एहसास दिला सके। आप जैसी ताकतवर महिला को सुरक्षा देना, शायद ऐसा कोई मिलना मुश्किल है। जरूरी नहीं है। मुझे लगता है तुम काफी अकेला लग रहे हो। बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक सकते हो? मिस जोंग, आपकी समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है। मुझे अब घर जाना है। अपनी पत्नी को सुलाने के लिए। रुको 1 मिनट, अभी कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। तुम मेरी कार ले जाओ। तो तुम्हें घर का रास्ता याद आ गया? मिस जोंग पर किसी बुरी साय का साया था। मैं बस उनकी मदद करने गया था। ठीक है वांगी, लेकिन अब ये धोखेबाजी वाली चालें चलना बंद करो और कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लो। बुजुर्गों ने कहा है कि मुझ में चीनी चिकित्सा की प्रतिभा है। वो मुझे अपनी कला सिखाना चाहते हैं। क्या सच में? तो इसे अच्छे से सीखना। ये चेक रख लो, किसी दिन जाकर इसे लूडालों को दे देना, वरना मेरा मन अशांत रहेगा। तो क्या मैं अब बिस्तर पर सो सकता हूँ? जो भी हो। ये किसकी खुशबू है? जाहिर है तुम्हारी ही है। नहीं, ये तो झोंगिंग की लग रही है। तुम जमीन पर ही सो। बॉस सुन, ये दैवीय चिकित्सक वांग वे खुद आपका इलाज करेंगे और इसका असर जादुई होगा। आपने किस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की? कितने सालों तक डॉक्टरी सीखी? मैंने विज्ञापन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। पहले अपने उस्ताद के साथ कुछ साल डॉक्टरी सीखी थी। बुजुर्ग हूँ, आप एक ऐसे इंसान से जिसने कभी मेडिकल कॉलेज नहीं देखा मेरा इलाज करवा रहे हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आपको अक्सर भूख नहीं लगती, शरीर में कमजोरी रहती है, सुबह उठते ही खांसी शुरू हो जाती है और हालत बिगड़ने पर खून भी आता है। आपको ये सब कैसे? आपके चेहरे की चमक फीकी है, शायद आपकी कोई संतान नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके लिए बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल होगा। हेलो वांगियू, जल्दी त्यानक सिंह पवेलियन आकर मुझे ले जाओ। बुजुर्ग, मुझे कुछ काम है, पहले त्यानक सिंह पवेलियन जाना होगा। अलविदा। सुनिए, दैवीय चिकित्सक वांग। बुजुर्ग हूँ, कृपया दैवीय चिकित्सक वांग के साथ मेरी एक और मुलाकात करें। दैवीय चिकित्सक वांग तियानक सिंह पवेलियन गए। त्यानक सिंह पवेलियन, क्या वो मेरा नहीं है? तो मैं वहाँ जाऊंगा, उनसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा। सुंदरी, दुकान का कंगन तोड़ दिया और अब भागना चाहती हो? मुझ पर झूठा आरोप लगाना बंद करो। तुम्हारे जैसी घमंडी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। दुकान में आकर चीजें आजमाना और फिर सोशल मीडिया पे फोटो डालना। मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो। ओहो सुंदरी, गुस्से में भी तुम कितनी प्यारी लगती हो। मेरी पत्नी से दूर रहो। सही समय पर आए। तुम्हारी पत्नी ने दुकान का कंगन तोड़ दिया है, जल्दी पैसे दो। क्या ये सच है? नहीं, ये इन महाशय ने किया है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मेरी एक बात तुम्हें बाहर कर देगी। ओ लड़के, मुझे तुम्हारी पत्नी पसंद आ गई है। अगर वो एक रात मेरे साथ बिताए तो मैं सब संभाल लूंगा। सुंदरी, क्यों ना हम पहले होटल चले? हम मुसीबत टालने के लिए पैसे दे देते हैं, हम भुगतान करेंगे। कैसा हर जाना? ये सरासर धोखाधड़ी है। अपनी इस कंगाली को देखो, एक कंगन तक का हर्जाना नहीं भर सकते। इससे अच्छा तो 1 मिनट रुको, मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। अगर मेरी पत्नी ने इसे तोड़ा है तो मैं हर जाना भर दूंगा, अगर नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी किस्मत को स्वीकार करो। मैं यहाँ का VIP ग्राहक हूँ। आज की फुटेज तुम नहीं देख पाओगे। वह तुम्हारा ग्राहक है तो क्या मैं नहीं हूँ? एक कंगन का हर्जाना नहीं दे सकते और त्यानक सिंह पवेलियन के ग्राहक बनते हो। क्या त्यानक सिंह पवेलियन की सेवा ऐसी है? क्या गरीब होने का मतलब अपमानित होना है? जी नहीं। त्यानक सिंह पवेलियन सिर्फ अमीरों के लिए है। पैसा है तो तुम राजा हो। 50 लाख डॉलर। अब मुझे मालिक कहो। इतने से पैसे सिर्फ 2 कंगन खरीदने के लिए काफी हैं और इसे दिखाने की हिम्मत मेरे सामने दिखावा मत करो। ये गाड़ी सिर्फ 2 करोड़ डॉलर की। ये तुम जलीम अमीर हो। तुम्हारी पत्नी ने कीमती कंगन तोड़ दिया, पैसे यहाँ पर चुकाते नहीं, ऊपर से व्यापारी को धमकाते हो। कितने शर्म की बात है। बकवास बंद करो, मुझे अभी सीसीटीवी फुटेज देखनी है। मुझे जानना है कि असल में क्या हुआ था। जनाब, सीसीटीवी रूम इस तरफ है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तुम चलो, अब क्यों नहीं चल रहे? अब डर लग रहा है? पहले तो बड़े अकड़ रहे थे। अभी क्या तुमने
इसी हाथ से मेरी पत्नी को छुआ था, मैं अभी तुम्हारा ये हाथ तोड़ दूंगा। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। और तुम्हारा ये मुंह बहुत गंदा बोलता है, अभी इसे साफ कर देता हूँ। बस कीजिए जनाब। रुक जाओ। वासन, आपको मेरे साथ इंसाफ करना होगा। इस कमीने ने त्यानक सिंह पवेलियन में हंगामा किया और मुझे मार मार कर ऐसा कर दिया। जरा मैं भी तो देखूं किसकी हिम्मत हुई त्यानक सिंह पवेलियन में हंगामा करने की। दैवीय चिकित्सक वांग, आप यहाँ कैसे? बॉस सुन, आपके त्यानक सिंह पवेलियन का बहुत घमंड है। सिर्फ एक वीआईपी होने से क्या कोई मेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगा सकता है? इस बात का आपको मुझे जवाब देना होगा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये कंगन उसकी पत्नी ने ही तोड़ा है। नहीं बॉस, सुन, इस महिला ने ऐसा नहीं किया। बॉस सुन, बस सीसीटीवी फुटेज देखते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। वेटर, सीसीटीवी फुटेज यहाँ लेकर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे त्यानक सिंह पवेलियन का नाम खराब करने की? वासन, कृपया मुझ पर दया करें, मुझे नहीं पता था कि वह आपके दोस्त हैं। इसे आगे न बढ़ाएं वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मिस श्रीमान वांग, कृपया मुझे एक मौका दें। अधिकार है, मैं दैवीय चिकित्सक वांग को नाराज किया, अब तुम नहीं बचोगे। मिस शियो, माफ कीजिए, आपको डर लगा। ये एक छोटा सा तोहफा है, इसे रख लीजिए। ये तोहफा बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, ये बॉस सुन का प्यार है, इसे रख लो। दैवीय चिकित्सक वांग का मतलब है कि आपने मुझे माफ कर दिया। दैवीय चिकित्सक वांग, सच कहूं तो हमारी शादी को कई साल हो गए और अब तक कोई बच्चा नहीं। बाहर की अफवाहें बर्दाश्त के बाद अब आपने हमारा इलाज कर दिया। आपकी जो भी शर्त हो बस कह दीजिए। अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब आप दूसरे का बाप बनेंगे तब देखेंगे। बॉस सुन, अब कैसे लग रहा है? ठीक है, ये तो चमत्कार है। मुझे अब महसूस हो रहा है जैसे पूरे शरीर में ताकत आ गई। ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप जल्द ही पिता बन जाएंगे। दैवीय चिकित्सक वांग, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको छोटे भाई कहूँ। आज से हम भाई भाई हैं। ठीक है बड़े भाई सुन, ये डोंगहाई के प्राइम लोकेशन की दुकान, ये आपके क्लिनिक के लिए सबसे अच्छी, आपको इसे रखना ही। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो मैं आपसे जरूर कहूंगा। सोचा नहीं था वांगी, तुम सच में काबिल हो। पत्नी, तुम्हारे चेहरे पर बुरा साया है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? कुत्ता कभी नहीं सुधरता। अभी थोड़ी तारीफ क्या की, फिर से नतक करना शुरू कर दिया। हेलो, अच्छी खबर है छोटे भाई वांग, सबसे अमीर चेन बहुत बीमार हैं। चेन परिवार के शेयर्स गिर गए हैं। ए बी वो डोंगहाई के सबसे अमीर नाहिरा है। चेन परिवार का जो हाल हुआ है वो अंकी अपनी हाई गलती है। सच में इन भाई वांग, इसका श्रेय मिस जोंग को जाता है। अनहोन मीडिया का इस्तेमाल किया और चेन परिवार की मेरी अहम हरकतों को दिखाया। अब चेन परिवार की हालत गिरते को सामना मारते वाली है। हो अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भाई वांग तुमने ऐसा क्या किया कि मिस जोंग हम पर इतनी फिदा है? सेठलू ऐसी बातें मत कीजिए। मेन और मिस जोंग सिर्फ दोस्त हैं। ठीक है छोटे भाई वांग, तुम अपनी पत्नी से डरते हो। मुझे तुम्हें जताना है कि चेन परिवार मजबूरी में कुछ भी कर सकता है। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया है कि अनहोन हत्यारा बुलाया है तुम्हें और मिस जोंग से बदला लेने। हत्यारा? तुरंत पता लगाओ कि वो लोग कहां से आए हैं। देखा है। हत्यारा? तुरंत मेरे लिए पता लगाओ इन हत्यारों की असलियत क्या है। वांग यू, मैंने तुमसे पहले ही कहा, लू डालोंग और झोंगिंग से संपर्क मत रखो। अब हथियारों तक की नौबत आ गई है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मिस जोंग और बॉस लू का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे मिस जोंग को फोन करके बता दो कि वह भी सावधान रहे। वांग यू, तुम जोरो के गुलाम इतनी रात को अपनी पत्नी के साथ रहने के बजाय मुझे फोन क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी पत्नी को जलन होगी? मैं तुमसे गंभीर बात कर रहा हूँ। कैसी गंभीर बात? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बिस्तर से नीचे गिरा दिया? मेरी बात सुनो, चेन परिवार ने अंडरवर्ल्ड से हथियारे बुलाए हैं। वे तुम पर हमला कर सकते हैं, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मुझ पर हमला? अगर उन्होंने हिम्मत की तो मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगी और चेन परिवार को बदनाम कर दूंगी। तुम चिंता मत करो, चेन परिवार के लोग मूर्ख नहीं हैं जब तक कि वे डोंगहाई में रहना न चाहें। लेकिन इसे हल्के में मत लो। समझ गई, तुम बिजनेस की दुनिया के नियम नहीं जानते। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि तुम। जोंगिंग, तुम्हें क्या हुआ? पत्नी, तुम पहले घर जाओ। जोंगिंग मुसीबत में है।
किलोमीटर साले दोबारा हिले तो चेहरा चेड़ लो मेन तो डार है गई। शाब्दिक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी नाक से खून क्यों ए रहा है? इतने ध्यान से देख रहे हो, क्या तुमने पहले कभी नहीं देखा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम कितने घबराए हुए हो। शुक्र है तुम आ गए, वरना मुझे पता भी नहीं चलता और मैं घर पार हाय मार जाती। तो तुम मुझे बादल में क्या दोगी? जानिसार करुण कैसा रहेगा? इसका क्या करना है? उसका क्या, कोई ना कोई उसे संभालेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ रुकोगे? मेन बस थोड़ी देर। हाय रुक सकता हूँ। देखा है। लिंग फे, यह हार मैं विदेश से लाया, जो प्रतीक है हमारे फिर से मिले प्यार। आशा है तुम्हें पसंद आए। हाउतियान, मेरी शादी वांग्यू से हो चुकी। ये हाल मेरे लिए सही नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं। मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे सुंदर हो। वैसे भी वो कचरा तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम बुजुर्ग वो के पास चिकित्सा सीखने नहीं गए थे? अगर मैं एक्यूपंक्चर बॉक्स लेने ना आता तो ये सब कैसे देख पाता? वांग्यू, गलत मत समझना। हाउतियान बस हमारी कंपनी के लिए काम लाना चाहता था। अब जब तुमने देख ही लिया तो मैं कुछ नहीं। मैं इस बार वापस आया ताकि लिंगफे को फिर से पा सकूं और उसे तुमसे छीन सकूं। यू हाउतियान, तुम जल्द ही मर्द भी नहीं रहोगे। तुम्हारी क्या औकात है लिंगफे को पाने की? यू हाउतियान, तुम जल्द ही एक मर्द भी नहीं रहोगे। तुम्हारी क्या औकात है लिंगफे के पीछे भागने की? इसे कह रहे हो कि मर्द नहीं, मैं एक असली मर्द। क्या तुम्हें अक्सर पीठ का दर्द रहता है, गला सूखना और बार बार पेशाब आना? क्या तुम थके थके रहते हो? नहीं, तुम्हें कैसे पता? मैं अभी विदेश से लौटा। जगह रासना थोड़ा सा ये नहीं है, ये इसका मर्द होने का लेना देना। इसका जगह रास न आने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये ज्यादा अय्याशी से हुई कमजोरी है। तुम एक कचरा बकवास बंद कर। अगर यकीन नहीं है तो अपने जोंगजी टेनशुई हुयांग तीनों पॉइंट्स को दबाओ। नहीं, कैसे? ये कैसे? यू हाउतियान तो एक असली नामर्द है। लिंगफे, क्या तुमने देख लिया कि वो कैसा आदमी है? लिंगफे, मेरी बात सुन। लिंगफे, दैवीय चिकित्सक वांग, मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ। प्रमुख शेन, आपके बेटे का इलाज मिल गया है। यही है वो जो मौत से वापसी करा सकते हैं। दैवीय चिकित्सक वांग। नमस्ते, मेरा नाम शेन है। कुमार शेन की चोट दक्षिण पश्चिम दिशा में लगी थी। सही कहा, दक्षिण पश्चिम में ही। ये चोट ऐसी नहीं कि आप खड़े ना हो सके। दैवीय चिकित्सक वहाँ, आखिर ये सब क्या है? जो चीज उन्हें खड़ा नहीं होने दे रही वो जादू कीड़ा है। ये सब बकवास है। थियोबिन को जादू कीड़ा कैसे हो सकता है? ये जादू कीड़ा उसकी हड्डियों में घुसकर जान और खून निगल रहा है। 2 दिनों के भीतर उसका वजन तेजी से गिरेगा और अंत में वो एक सूखी लाश बन जाएगा। ये जादू कीड़ा उसकी हड्डी के गुडमाइन घुस गया है, जान और खून को निगल रहा है। 2 डायनों के भीतर उसका वजन तेजी से गिर जाएगा और एंड माइन वो एक सूखी लाश बन जाएगा। बस बहुत हुआ। मेन बीमारी मेन भटक रहा हूँ। पार मेन इतना बुद्ध नहीं हूं। जादू कीड़ा तुमने बुजुर्ग, पार तो मुझे धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख शेन, कुंवर शेन की बीमारी में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। अगर यह मौका हाथ से निकाल गया तो देवता भी यूज नहीं बचा पाए। बुजुर्गो, एब और कुछ मत कहिए। मैं इन किसी और से इलाज करवा लूंगा। इन्हें बाहर छोड़िए। कुंवर शेन, यहाँ एक गोली है। मुश्किल समय में ये जान बचा सकती है। दैवीय चिकित्सक वांग, कृपया रुकिए।
जो बातें आपने अभी कही है क्या वो सब सच है? उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तो आप पर पूरा भरोसा। पर ये जदुकीदा की बात प्रमुख शेन अभी समाज नहीं पा रहे हैं। मैं उन्हें धीरे धीरे समझा दूंगा। ये तो होना है था बुजुर्ग। वो मैं ई क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। क्लिनिक खोलना है? बॉस सुन, मुझे आपसे मिलना है। ये पहले डोंगहाई का सबसे प्रसिद्ध क्लिनिक। पुराने मालिक की मृत्यु के बाद उनकी चिकित्सा कला का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। छोटे भाई वांग, आपको क्लिनिक खोलना है तो ये सबसे उपयुक्त जगह है। कुछ दिन पहले कोई इसे किराए पर लेने आया, लेकिन मैं इसे किराए पर नहीं देना चाहता। मैंने इसे आपके लिए बचाकर। अच्छा है, वाकई ये एक अच्छी जगह है। अरे वे फिर से दुकान देखने आए। पतिदेव, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दुकान को किराए पर लेकर ही रहूंगी। एक क्लिनिक खोलूंगी और उस वांगी को हमारे लिए काम पे रखूंगी। वो लड़का भले ही वो एक कचरा है, लेकिन उसकी चिकित्सा कला वाकई है। मैंने अपनी माँ से सुना कि पिछले कुछ दिन सबसे अमीर चेन ने उसे दिखाने के लिए कई लाख खर्च किए। सोचो अगर मैं उसे हमारे लिए काम करने को, तो क्या हम मालामाल नहीं हो जाए? हर महीने उसे कुछ 1000 रुपये वेतन और वो हमारा बहुत आभारी। लेकिन अगर किसी दिन उसे पता चला और वो मुकर गया, तो क्या हमारा सब बेकार गया? तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हम उससे दशकों का अनुबंध करवा लें, भले ही उसे पता, या तो वो हमें भारी हर्जाना देगा या फिर हमारे लिए काम करता है। पतिदेव, आप वाकई बहुत समझदार हैं। आपका ये ख्याली पुलाव बहुत ही बड़ा है। मैंने इसे दूर से ही सुन लिया। वांगी, तुम यहाँ कब से हो? बस तब से जब आपने कुछ 1000 रुपए खर्च करके किसी मूर्ख से काम करवाने का सोचा था। वांगी, भलाई न समझना बंद करो। मैं देख रही हूँ कि तुम दिन भर वेले बैठे रहते हो, इसलिए तुम्हारे लिए काम ढूंढ रही हूँ। काम ढूंढ रही हो और फिर कुछ 1000 रुपए देकर मुझसे काम करवाओगी ताकि तुम पैसे कमा सको? वांगी, जरा बाहर जाकर पता तो करो, एक क्लिनिक खोलने में कितना खर्चा आता है? दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण, इन सब में पैसे लगते। और जरा जाकर पूछो बड़े अस्पताल के डॉक्टरों से, कितनों की सैलरी कुछ 1000 रुपए। तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? हम सब एक ही परिवार हैं। वैसे तुम घर पर खाना क्यों नहीं बनाते? यहाँ क्या कर, या फिर से काम चोरी करनी है? मैं तो यहाँ क्लिनिक खोलने आया हूँ। क्लिनिक खोलने तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने शिव परिवार के पैसे तो नहीं? दिन रात ध्यान रखो, घर का भेद। शिव परिवार के पैसे चुराने की हिम्मत। आज मैं इस कचरे को मजा। पत्नी जी, आप मुझे क्यों मार रही? माफ करना, ये सब उस कमीने वांगियों की वजह से। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दैवीय चिकित्सक वांग से बदतमीजी कर? मरना चाहते हो क्या? बॉस सुन, मुझसे गलती हुई। मुझे हीरे की पहचान नहीं, कृपया मेरी बातों का बुरा। अब जब आप यहाँ आ ही गए, क्या हम दुकान की किराए की बात? ये दुकान मैंने दैवीय चिकित्सक वांग को तोहफे में दे। ये करोड़ों की कीमत वाली दुकान, आप इसे इस कचरा आदमी को कैसे दे? दैवीय चिकित्सक वांग मेरे रक्षक। इसके बारे में सोचना छोड़ दो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ। ठीक है, हम दफा हो। बस सुन, आपको ये तमाशा देखना पड़ा। छोटे भाई वांग, मैंने पहले ही व्यापार लाइसेंस का सारा काम करवा दिया। आप वाकई बहुत दूरदर्शी हैं। भाई बंग, पिछली बार आपने मुझे जो काम सौंपा था उसकी सारी जानकारी मिल गई है। जब से चंद परिवार ने हथियारा भेजा है, मैं इन पर नजर रख रहा हूँ। हाय मैन, मुझे पता चला हाय कि अन की कोई नई चाल है। क्या चैन परिवार ऐब भी हार नहीं माना है? क्या उन्होंने कोई और खतरनाक हथियारा भेजा है? ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि चेनवैन अक्सर यू परिवार के साथ मेरे संपर्क में रहता है। यू हथियार हाँ, ये लड़का सालों से विदेश में था और काय किराए के सैनिकों को जानता है। इस बार वापस आने के बाद वो डोंग है मैं कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हें सावधान रहना होगा। शुक्रिया सेतलू, मैं सावधान रहूंगा। ये तो छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। मुझे लिंगफे को चेतावनी देनी होगी ताकि वो युहोतियान का असली चेहरा देख सके। वो यहाँ क्या कर रहा है? वांग यू, बात ये है। बात दरअसल ये है। उससे ढंग से बात कर। गलत मत समझ। चेनवैन को मैंने बुलाया है। मेरा मकसद तुम्हारे और चैन परिवार के बीच के झगड़े को सुलझाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में? किसी बाहरी को बोलने का कोई हक नहीं है। औतेन हमारी मदद करा।
हाय, क्या तुम थोड़े बड़े दिल वाले नहीं बन सकते? उदारता? मैं कैसे उदार बनूं? उन्होंने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर किया और मुझे लगभग मार ही डाला। तुम सच में बहुत संकीर्ण सोच वाले। क्या सिर्फ इन मामूली 20,000 रुपए की तुम उन्हें जीवन भर कोसते रहोगे? माँ, आप वांग्यू के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। वांग यू, जो हुआ सो हुआ, चेन परिवार की गलती थी, लेकिन उसकी भरपाई के लिए मैंने और युवा मास्टर यू ने 1 करोड़ लगाने का फैसला किया, एक निजी क्लिनिक खोलने का। और जब वो तैयार हो जाएगा तो सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। बस तुम मेरा और बुजुर्ग चेन का इलाज ठीक से कर दो, फिर यह क्लिनिक पूरी तरह से तुम्हारा होगा। वांग्यू, इस बार हाउतियान और छोटा ने अपनी ईमानदारी दिखाई। मैंने तुम्हारी तरफ से हाँ कर दी। तो फिर आप ही उनका इलाज कर दीजिए। क्या तुम्हें पता है डोंगहाई शहर में क्लिनिक खोलने में कितना खर्चा? अब जब ये दोनों हमारी मदद करने को तैयार, तो तुम इसकी कदर नहीं कर। क्या तुम जीवन भर कचरा बने रहना चाहते हो और लिंगफे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? आप दोनों की मदद के लिए शुक्रिया। क्लिनिक के लिए मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैं लिंगफे की खुशियों में बाधा नहीं बनूंगा। चलो यहाँ से। रुको वांग्यू, अगर तुम में काबिलियत है इस क्लिनिक को अच्छे से चलाने की, मैं वादा करती हूँ कि हाउतियान और लिंगफे फिर कभी नहीं मिलेंगे। अपनी बात पर कायम रहना। ये वही क्लिनिक है जो मैं खोलने वाला हूँ। सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, ये कुछ ही दिनों में खुल जाएगा। वांग्यू, क्या तुमने वे $50 लाख खर्च कर दिए हैं? लिंगफे, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं कहती हूँ तुम बहुत नादान। व्यापार करने के लिए शांति में बरकत होती है। तुम्हारे जैसे गुस्सैल स्वभाव के साथ ये जल्द ही बंद हो जाए। शांति में बात उनके साथ मैं ये नहीं कर सकता। इसके अलावा ये क्लिनिक मेरी मेहनत है। मैं इसे डोंगहाई शहर का सबसे अच्छा क्लिनिक बनाऊंगा। वांग यू, अगर तुम हमारे साथ सहयोग नहीं करो तो हम तुम्हारा क्लिनिक बंद कर, तुम एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। बंद करवाओगे? कितनी बड़ी बात कर रहे हो? वांग्यू, क्या तुम सच में क्लिनिक खोल रही हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? सच में ये कुछ ही दिनों में खुल जाएगा। वांग्यू, तुम व्यापार के लिए नहीं बने हो। जल्दी पैसे डूब जाए। बेहतर होगा कि क्लिनिक बेचो और अपना नुकसान बचाओ। माँ, आप वांग्यू के बारे में इतना बुरा मत बोलिए, ठीक है? पार्ट हो, मुझे यकीन है तुम्हारे क्लिनिक में एक भी ग्राहक नहीं आया। मैंने सही कहा था ना, तो कोई बधाई देने वाला भी। माँ, दैवीय चिकित्सक वांग, शुभ शुरुआत। बड़े भाई सुन, आप आ गए। कामयाब व्यापार की शुभकामनाएं। बरकत हाय बरकत हो। आपका चेहरा बता रहा है कि आप जल्द ही पिता बनने वाले हैं। तुमसे कुछ नहीं छुपता, तुम अपना काम करो। बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई। हाँ हाँ हाँ, कामयाब व्यापार। बॉस लो, आप यहाँ कैसे? ये क्या बात हुई? मेरे भाई ने काम शुरू किया है तो मुझे तो आना ही था। बहुत अच्छे वांग्यू, मुझसे छुपकर क्लिनिक खोल लिया। बॉस जोंग, क्या तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत है? अभी हाँ, आइए आइए, स्वागत है, अंदर चलिए। सोचा नहीं था वांग्यू की पहुंच इतनी दूर तक। ये सब के सब डोंगहाई के मशहूर आदमी। माँ, वांग्यू सच में बदल गया है। यहाँ का मालिक कौन है? बाहर आओ और मुझसे बात करो। ये क्लिनिक मेरा है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? है लड़के, यहाँ क्लिनिक खोलने के लिए क्या तुमने मेरी इजाजत ली? तुम कौन से देवता हो? क्या क्लिनिक खोलने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए? मैं कोई देवता नहीं हूँ, लेकिन यह गली मेरे कब्जे में है। यहाँ क्लिनिक चलाना है तो मुझे हफ्ता देना पड़ेगा। अगर मैं न दूं तो? नहीं दोगे तो तुम्हारा क्लिनिक नहीं चलेगा। मैं रोज अपने भाइयों को लेकर तुम्हें सबक सिखाने आऊंगा। ये क्या बकवास है? तुम जैसे गुंडे मवाली क्या बगावत करना चाहते हो? किसे गुंडा मवाली बोल रही है? थप्पड़ खाएगी क्या? वांग्यू, सावधान रहना। सच तो ये है, तुम्हारा क्लिनिक बंद हो जाएगा क्योंकि तुमने बड़े आदमी से पंगा लिया है। तुम्हें किसने भेजा है? ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। क्या सब बहरे हो गए हो? निकल जाओ यहाँ से। है लड़के, ज्यादा मत उड़ा। जब मैंने काम शुरू किया था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तुम इस दुनिया के लायक हो? आओ मुझे बताओ, इस दुनिया में तुम किस नाम से जाने जाते हो? लू डालोंग, डेलोंग ग्रुप का सर्विस सर्वर। कैनवान मीडिया, जोंग हिंग। यानक सिंह पवेलियन, उनको जाएंगे। आदरणीय बड़ो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे क्षमा करें। क्षमा? क्या सिर्फ क्षमा मांगने से काम चलेगा? तुम इतने लोगों को लाए, इतना शोर मचाया और हुक्म चलाया, क्या सिर्फ क्षमा मांगने से काम चलेगा? हो? सच तो यह है कि मैं किसी के कहने पर आया हूँ। ओह हाँ, वह युवा मास्टर चेनमैन है। चेनमैन? जल्दी चेनमैन को फोन लगाओ। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो ऐसे हुक्म चलाए? सेठ लो, कृपया मुझे बख्श दीजिए। आप जैसे देवताओं की लड़ाई में मैं जिसे भी नाराज करूं, मेरी मौत निश्चित है। मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। ठीक है, समझ। उस लड़के के पास इतने संपर्क, एक क्लिनिक खोलने पर इतने लोग, मुझे लगा था कि मैं इस कचरा को आसानी से कुछ नहीं सोचा था कि ये थोड़ा मुश्किल। युवा मास्टर, अब हमें क्या करना? मामले को और बड़ा, छोटा चेन, तुम जानते हो क्या करना। विदेश में पढ़े हुए छात्र से यही उम्मीद। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज। भाई, यहाँ एक इलाके का गुंडा है जिसका नाम क्या इंसान है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अरे तीसरे भाई, ओहो, आप यहाँ कैसे आए? मुझे नहीं पता था कि ये आपका आदमी। अभी कुछ देर पहले ये लड़का मेरे भाई के क्लिनिक में आया और बहुत हंगामा किया। तीसरे भाई, आप ही बताइए आप क्या करें? यहाँ का मालिक कौन है? मैं आज यहाँ इंसाफ करने आया हूँ। मैं हूँ। सेठ लू ने जो कहा वो सच है। यहाँ मौजूद हर कोई गवाह है। तीसरे भाई, मेरे साथ न्याय कीजिए। आह, मेरा सिर दर्द कर रहा है। मेरा हाथ भी टूट गया और पैर भी टूट गया है। मेरा भाई घायल है। आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? मैं डोंगहाई शहर का बॉस हूँ। अगर तुमने आज सहयोग नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
मर गया? मर गया? अभी भी बचाया जा सकता है। कौन जानता है कि तुमने सबूत मिटा दिए हैं? इसे जल्दी ले जाओ। जो भी विरोध करेगा मैं उसे काट डालूंगा। के इंसान, तुम बहुत रौब झाड़ रहे हो। मिस जोंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे दोस्त का क्लिनिक खुला है, मैं बधाई देने आई हूँ। तुम बिना सोचे समझे काम कर रहे हो, ऊपर से उसे जान बचाने से रोक रहे हो। मानो या ना मानो, कल के ट्रेंडिंग में तुम होगे। मिस जोंग, हमें अपने से काम रखना चाहिए। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चिंता मत करो, मेरा क्यानुआन मीडिया कोई झूठी खबर नहीं फैलाएगा। अब या तो उसे जान बचाने दो या फिर कल की सुर्खियां का इंतजार करो। मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। अगर ये आदमी तुम्हारे हाथों मर गया तो अपनी जान देने के लिए तैयार रहना। इंसान तो बच गया है, लेकिन तुम्हें फिर भी हमारे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? क्या तुम्हें असली कातिल को नहीं ढूंढना चाहिए? कातिल कौन है ये मैं तय करूंगा। दैवीय चिकित्सक वांग, मैं शेन यून हूँ। आग का चमत्कारी डॉक्टर, उस पर कत्ल का शक है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पास काफी सबूत हैं? सबूतों की बात कौन कर रहा है? क्या मुझे किसी को पकड़ने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए? तुम मेरे साथ चलो। रुको, तीसरे भाई, मुझे मारने वाला दैवीय चिकित्सक वांग नहीं है। मैंने किसी से रिश्वत ली थी अस्पताल में हंगामा करने के लिए, लेकिन दैवीय चिकित्सक वांग ने पुरानी बातें भुलाकर मेरी जान बचाई। चुप रहो, तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने पर नहीं है। तुम्हारी बात को सबूत नहीं माना जा सकता। अगर पीड़ित की बात भी सबूत नहीं मानी जा सकती तो फिर किसकी बात सबूत होगी? बदतमीज, एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। तुम कौन हो बे? तुम कौन हो? दैवीय चिकित्सक वांग, मुझे देर हो गई। क्या इंसान, अगर तुमने आज सब कुछ साफ साफ नहीं बताया तो फिर मेरा गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहना। प्रमुख शेन, मैं यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि यहाँ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं तो मैं बस देखने चला आया। बहानेबाजी। मुझे लगता है कि आज तुम बस मामले को उलझाना चाहते हो। क्या इंसान, तुमने बहुत पाप किए हैं और गुंडागर्दी की है। हाँ, मैं पाप का अंत करूंगा। प्रमुख शेन, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इसे पूछताछ के लिए ले जाओ और इसके पीछे के लोगों का भी पता लगा। घायलों को अस्पताल भेजो, जब वे ठीक हो जाएं, तब इसके गुनाहों का हिसाब होगा। दैवीय चिकित्सक वांग, आज आपको जो परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहता। आज मेरे यहाँ आने का एक और मकसद है। क्या कुंवर सेन की तबीयत फिर से खराब हो गई है? अगर पिछली बार आपने वो गोली न दी होती, थियोबिन शायद अब तक नहीं बच पाता। दैवीय चिकित्सक वांग, कृपया थियोबिन को बचा लीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुरंत तैयारी करवाओ। जिनसेंग, गोजीबेरी, हिशो, वू, पोरिया, इनका काढ़ा बनाओ। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। दैवीय चिकित्सक वांग, क्या यही जरूकीदा है? सही कहा। ये कुंवर सेन के शरीर में रहते हैं, जान और खून चूसते हैं। एक बार खत्म होने पर वे जल्द ही ढूंढ लेंगे एक और। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगला निशाना मैं हूँ। हाँ, नुस्खे के हिसाब से कुंवर सेन को दबा दो। बस धीरे धीरे ख्याल रखो, वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया दैवीय चिकित्सक वांग। हेलो प्रमुख शेन, क्या इंसान और सुनहरे बाल वाले ने मान लिया? उन्होंने चेन वैन से पैसे लिए थे। अब चेन वैन डर के भागे, हम उसे पकड़ रहे हैं। शुक्रिया प्रमुख सेन, मुझ पर से झूठा इल्जाम हटाने के लिए। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये मेरी लापरवाही थी। प्रमुख सेन, अब मैं चलता हूँ। वांग यू, प्रमुख शेन से जाकर विनती करो और क्या इंसान को चुनो। उसे छोड़ दूं। क्या यू हाउतियान ने या चेन मैन ने तुमसे सिफारिश की है? हाउतियान ने मुझे सब समझा दिया। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये सब अकेले चेन में ही साजिश थी। क्या आप वाकई इस पर यकीन करती हैं? माँ, उस दिन आपने खुद देखा था, वे मुझे जान से मारना चाहते थे। अगर प्रमुख शेन समय पर न पहुंचते तो अंजाम बहुत बुरा होता। और आप चाहती हैं कि मैं उनके लिए विनती करूं? वांग यू, तमीज से बात करो। माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उन्हें नाराज मत करो। मैं प्रमुख शेन के पास नहीं जाऊंगा। तुम जैसे एहसान
प्रमोशन से। अगर तुम आज यहाँ से गए तो वापस आने की सोचना मत। माँ आप भी थोड़ा कम बोलिए। इतने सालों से हमारे टुकड़ों को पड़ा और तुम अब भी उसका पक्ष ले रही हो। माँ आंटी होती ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहती, पर ये वांगी बहुत ही छोटी सोच वाली। कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी मैं बेगुनाह, बस थोड़ी सी परेशानी की। और हाँ, लिंगफे वांग्यू को सावधान रहने के लिए कहना। चेन वैन बहुत ही बड़ा हो, वो उसे आसानी से। होती वाकई बहुत दरिया। आंटी कुछ दिनों में मैं लिंगफे को एक बड़ा ग्राहक से मिला। अब आप लोग आराम कीजिए। युवा मास्टर यू, इस औरत को खुश करने के लिए आपने मेरी हालत इतनी खराब कर दी, ये सही नहीं। औरतों को बहलाने वाली बातें इन्हें गंभीरता से क्यों? वैसे भी क्या तुम बदला नहीं लेना? मैं अभी एक भागे हुए चूहे जैसा हूँ, मैं अपना चेहरा तक नहीं दिखा, मैं बदला कैसे? हाँ, मैं जल्द ही किसी को तुम्हें विदेश भेजने के लिए भेजूंगा। रही बात वांग्यू की, मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर। ये हार इसलिए हुई क्योंकि हमने उस आदमी को कम समझा। अगली बार मैं उसे कुत्ते की मौत मार। तो युवा मास्टर ने आप क्या करने वाले? मैं शिव लिंगफे का इस्तेमाल करके वांग्यू की जान लेने वाला। शानदार। उसकी पत्नी का इस्तेमाल कर बदला। वो लड़का शायद सपने में भी नहीं सोचा, जो औरत मेरी नहीं, उसे तो बर्बाद ही कर। छोटा चेन, मैंने पहले ही लोगों में बंदरगाह पहुंचाने के लिए भेजा। जब तुम विदेश पहुंचोगे मैं वांग्यू के पूरे अंजाम का वीडियो। छोटा चेन, सही कहा ना? मैं युवा मास्टर यू का किराए का सैनिक हूँ, तुम्हें यहाँ से ले जाने आया। किराए का सैनिक? युवा मास्टर यू के पास इतने खतरनाक लोग हैं तो उन्होंने वांग्यू को क्यों नहीं? उस लड़के को मारना बहुत आसान है। छोटा चेन, आप मेरे साथ चलिए। अरे सुना है तुम मुझे मारना चाहते हो? सुना है तुम मुझे मारना चाहते हो? वांग्यू, जन्नत का रास्ता छोड़कर तुम खुद जहन्नुम में आ। मैं यहाँ आया हूँ तो तुमसे डरता नहीं हूँ। तुम मेरी परवाह मत कर, लेकिन मैंने कातिल तेंदुआ को बुलाया जो किराए के सैनिकों का महाराक्षस। अगर मौत से डर नहीं लगता तो आगे बढ़। ए लड़के, लगता है तुम्हें सबक खाना ही पड़ेगा, तभी मेरी ताकत जानेगी। तुमने कहा था तुम किराए के सैनिकों का राजा, और उसने तुम्हें एक मुट्ठी में नीचे गिरा दिया। वांग्यू, तुम क्या करने वाले? तुम क्या करना चाहते? मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? चेन परिवार के लोगों ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर किया, मेरे क्लिनिक को तहस नहस कर दिया, गुप्त रूप से सब कुछ बर्बाद कर दिया, और तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे क्लिनिक को तोड़ना और तुम्हें फंसाना, ये सब युहावतियान का विचार। मुझे जाने दो और मैं तुम्हें युहावतियान सारी योजनाओं के बारे में बता। क्या योजना है? वो कल मिस्ट्रियो एक ग्राहक से मिलवाएगा, वे मिस्ट्रियो को नुकसान। ये सच है, मेरा विश्वास कर। सच में? वांग्यू, क्या ये सब तुमने किया है? वे चेन वेन को सीमा पार भगाने की योजना बना रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। अरे हाँ, ये किराए का सैनिक इस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कातिल तेंदुआ कहा जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि ये कातिल तेंदुआ वांग्यू के हाथों पकड़ा जाएगा। मैं इस नीच आदमी को काफी समय से ढूंढ रहा था। कोई है? इसे ले जाओ। युवा मास्टर यू, बुरा हुआ, योजना विफल हो गई, छोटा चेन पकड़ा गया है। प्लान भी शुरू कर। तुम एहसान फरमा, वापस क्यों आए? यहाँ से दफा हो। लिंगफे, माँ, क्या आपने लिंगफे को देखा? क्या तुम बहुत काबिल नहीं हो? क्या तुम घर से नहीं भाग गए थे? ये लिंगफे की सुरक्षा की बात है, मेरे पास बकवास के लिए समय नहीं है। बताओ वो कहाँ गई? होते ने एक बड़ा ग्राहक मिला, जल्द कामयाबी पाने वाले हैं। बुरा हुआ, ये जल्दी कैसे हो गया? वे कहाँ गए हैं? डोंगाई होटल। बुरा हुआ, टिंकल के साथ कुछ हुआ। आओ मिस यू, एक और प्याला पियो। बॉस पिंग, मैं और नहीं पी सकती। मिस यू, आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी हर साल विज्ञापनों में हजारों करोड़ का निवेश करती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी दे दूं तो आपकी कंपनी इस तरह ऊपर उठ जाएगी। बस आप इसे पी लीजिए और हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अरे अब हुई ना बात। कौन हो तुम? पिंग जी हो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तुम बॉस पिंग का नाम लेने की हिम्मत कर रहे हो? मिलना चाहते हो क्या? मेरी जान, आज तो तुम मेरी हो। कौन हो तुम? बाहर निकल यहाँ से। खाने का शौक है क्या?
बॉस फैंग, क्या आप ठीक है? कुत्ते कहेंगे अगर आज तू यहाँ से जिंदा बच निकला तो मैं अपना नाम बदल मेरी पत्नी पर नजर डालने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मौत से बदतर सजा दूंगा। हमारी पत्नी ठुकरे अगर आज मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ नहीं सोया तो मैं कुत्ता हूँ मारो इसे। इसे याद रखना, मेरा नाम वांग्यू है। मेरी पत्नी पर नजर डालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अभी भी अकड़ दिखा रहे हो? वो युहावतियान था। युहावतियान ने कहा था कि आज रात एक बेहद खूबसूरत सुंदरी होगी और मुझे उसे संभालना है। असली गुनहगार वो युहावतियान मैं नहीं हूँ। युहावतियान, मैं शायद बहुत दयालु रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बेहतर होगा कि दूर रहो और फिर कभी मेरे सामने मत आना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लिंगफे को घर नहीं छोड़ सकते। क्यों? मैं चाहती हूँ तुम लिंगफे को जल्द तलाक। हमारा शियो परिवार डोंघाई एंटरटेनमेंट से दुश्मनी नहीं ले और नहीं हमारी कोई मजबूरी तुम्हारे साथ ही रुकी। तुम यहाँ आई हो सिर्फ मुझसे ये कहने के लिए? हाँ बिल्कुल। वांग्यू, क्या तुम फेंग जिहाओ की ताकत जानते हो? मुझे लगता है कि क्लिनिक खोलकर और कुछ अमीर लोगों को जानकर फेंग जिहाओ का मुकाबला कर पाओ। मुझे शिव परिवार में आए 5 साल हो गए हैं। मैंने बहुत पहले ही देख लिया था तुम शिव परिवार का असली चेहरा। मैं तुम्हें बर्दाश्त करता रहा हूँ सिर्फ लिंगफे की खातिर। अगर वो न होती तो तुम्हारी मुझसे बात करने की औकात भी नहीं होती। मैंने तुम लोगों को बचाया, लेकिन तुम इसलिए कि मैंने फेंग जिहाओ को नाराज किया। चाहती हो कि मैं तुम लोगों से दूर रहूं? सच तो ये है कि फेंग जिहाओ जैसा मामूली आदमी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वांग्यू, तुम जैसे अहंकारी लोगों को मैंने बहुत देखा। किसी का भी अंत अच्छा नहीं हो। लिंगफे के लिए और शियो परिवार के लिए मैं तुम्हें कभी भी अपने शियो परिवार में नहीं आने। तुम जाओ, मैं खुद लिंगफे को घर ले जाऊँ। युवा मास्टर यू है और लिंगफे अभी डोंघाई होटल में। तुम शिव परिवार के घर में क्या कर रहे हो? मैं ही हूँ जो शियो फेंग और लिंगफे को वापस लेकर आया। तुमने उसे तुम्हें वापस लाने क्यों दिया? तुम्हारी पूछने की हिम्मत कैसे हो? लिंगफे को बाहर क्लाइंट ने पिला दिया और उसके साथ लगभग कुछ गलत होने वाला। मैंने तुम्हें फोन किया ताकि तुम लिंगफे को बचाओ, लेकिन तुमने बहाने बनाए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए मैंने हाउ तियान को फोन किया। तुमने क्या कहा? वांग्यू, तुम बहुत ही बेरा है। तुम्हें लिंगफे की जान की परवाह नहीं। वाह, वांग्यू नाम का याद बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। शुक्र है कि आज हाउ तियान यहाँ, वरना अंजाम बहुत बुरा होता। ऐसा नहीं है, मैंने ही लिंगफे को फेंग जिहाओ के चंगुल से बचाया है। बकवास बंद करो। अगर तुमने लिंगफे को बचाया हो तो फिर उसे हाउतियान वापस क्यों लेकर? आंटी, आप वांग्यू को दोष मत। फेंग जिहाओ बहुत शक्तिशाली है। वांग्यू तो डरपोक और बुज़दिल है। उसका लिंगफे को न बचा काफी स्वाभाविक। कमीने इंसान, तुम्हारी औकात क्या है? मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं चुकता किया और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। बदतमीज कहीं के। आज से तो शिव परिवार से बाहर निकाले जाओ। तुम अब शिव परिवार के दामाद नहीं। वाह, लिंगफे जाग गई है। लिंगफे, ये सब मेरी गलती है। अगर मुझे पता होता कि फेंग जिहाओ के इरादे गलत थे तो मैं कभी भी उसे तुमसे नहीं मिला। हाउतियान, अब खुद को दोष देना बंद कर। तुम भी लिंगफे के प्रोजेक्ट के लिए अगर उस दिन तुम सही समय पर न पहुंचते तो शायद कुछ अनर्थ हो जाता। अगर फिर मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वांग्यू, मुझे मार डालो। लिंगफे का अपमान हुआ और मेरा दिल भी बहुत। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। वांग्यू, तुम हाउतियान को क्यों मार रहे हो? लिंगफे, इन्हें बताओ कि आखिर वो कौन था जिसने तुम्हें फेंग जिहाओ से बचाया था? जाहिर है युवा मास्टर यू लिंगफे को बचाया। वांग्यू, तुम एहसान फरामोश कुत्ते हाउ तियान का शुक्रिया नहीं कर सकते तो कम से कम उन पर हाथ तो मत उठाओ। तुम सच को ऐसे जुटला रहे हो? क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें नहीं टूकता? युहावतियान, लिंगफे के सामने सच बताओ कि उसे आखिर किसने बचाया? बेशक मैंने ही बचाया। फेंग इसकी गवाह। हाँ। ठीक है, बाद में पछताना मत। मैंने अपनी जान तक दांव पर लगाई। मैं क्यों पछताऊं? लिंगफे, अब तुम्हें पता चला कौन तुम्हारे लिए। वांग्यू, अगर तुम हमारे शिव परिवार के दामाद हो तो हाउतियान से माफी मांगो, वरना तुम लिंगफे को तलाक दे दो। लिंगफे, क्या तुम्हें भी लगता है कि युहावतियान ने तुम्हें बचाया? पिंगहंग, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब तुम बड़े काबिल पर। लिंगफे को मजबूर मत करो, जल्दी तलाक दे दो। तलाक ही बेहतर है। हाउतियान वांग्यू से 100 गुना बेहतर है। लिंगफे, मैं जल्दी आजादी दूंगी। लिंगफे, तुम जानती हो मैंने इसे एक दिन कितना इंतजार किया। जैसे ही तुम्हारा तलाक हो मैं तुरंत तुमसे शादी कर। बस करो, अब तुम सब और मत बोलो, मुझे अकेला छोड़ दो। ये बदतमीज लड़का फिर से यहाँ। यू हाउतियान कौन है? मैं हूँ। आप कौन? मैं फेंग जिहाओ का भाई हूँ। तुम्हारे छोटे भाई की मेरी बेटी पर बुरी नजर। मैंने अभी तक तुम्हें ढूंढा नहीं और तुम खुद यहाँ चले। मारना बंद करो, मारना बंद करो। तुमने मेरे छोटे भाई को अपाहिज बना दिया, आज मैं तुम्हें भी अपाहिज बना दूंगा। ये नामुमकिन है। क्या फेंग जिहाओ अपाहिज हो? बड़े युवा मास्टर का युवा हाउतियान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जल्दी उसे छोड़ो। तुम एक तरफ हट जाओ। तुम लोग उसे मारना बंद करो। उसने मेरे छोटे भाई को अपाहिज कर दिया तो उसका इससे लेना देना कैसे नहीं है? ये शिव परिवार। तुम अपना मुंह बंद रखो, बूढ़ा आदमी। यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। बोलो। इसमें जरूर कोई गलतफहमी। मुझे पता चल गया ये वांग्यू है। इसका वांग यू से क्या संबंध है? ये वांग्यू है। देखो, ये शिव लिंगफे, ये वांग्यू की पत्नी है। तुम्हारे छोटे भाई को वो पसंद आ गई थी। उसने मुझसे उसे होटल में फंसाने को कहा। हाँ, वांग्यू पागल हो गया। उसने उसे पीटा, मार ही डाला। यू हाउतियान, क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि तुमने मुझे बचाया है?
अगर आपको विश्वास नहीं तो होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक कर। क्लियर क्या? साया भी वहाँ वो भी मेरी गवाह बन सकती है। हाँ, बड़े युवा मास्टर जिसने आपके छोटा भाई को मारा, वो वांग यू है। आप बदला लेना है तो उसे दूं। वांग यू कोटो में देख लूंगा। गलत मात समझी। लेकिन इस सांप का असली गुनेगार तुम हो। नहीं। तुम जानते दमियर छोटा भाई को सुंदरी पसंद है, फिर अभी तुमने यस के पास भेजा। तुमने वांग यू के अंदर गुस्सा भटका, इसे दूसरे का कांधा इस्तेमाल करना कहते हैं। क्या तुम्हें लगता है मुझे समझ नहीं आता? क्या तुम मेरे साथ खेल रहा? चलो बड़े युवा मास्टर फे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे सर झुकाता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मरूंगा, तुम्हें जिंदा रखना होगा। वांग से निपटने के लिए बड़े युवा मास्टर फे आप जो कहें मैं वही करूँगा। लेकिन जो डार मेरे छोटा भाई ने कहा है, ये वही डार तुम्हें भी सहना होगा। तुम बिल्कुल बेकार, अभी भी उसका चला के बारे में सोच रही हूँ। असने फेंग परिवार से दुश्मनी ली है। डाल्ड हाय उसका बुरा वक्त ये है। अच्छा है कि तुम वांग यू से रिश्ता तो ताकि हमारे शिव परिवार पर कोई वांग यू वहां क्यों गया था? क्या आपको पता नहीं है? वो मुझे बचाने आया था। आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? लिंफे वांग यू, मुझे सब पता चल गया है। यू हाउतियान को फिंग जिशियोंग ने पकड़ लिया है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मुझे कुछ नहीं होगा। तुमने उसके भाई को घायल किया है, वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये ठीक नहीं है। वांग यू, जल्दी मेरे साथ चलो। लिंगफे बैठ जाओ। लिंगफे माँ और दीदी को डर है कि मैं शिव परिवार को फंसा दूंगा। वो हमेशा तलाक के लिए कहती रहती है। मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल निकाल कर रख दिया, लेकिन यू हाउतियान की मीठी बातों के आगे मेरी कोई कद्र नहीं। ऐसा नहीं है वांग यू, मैं अब कभी यू हाउतियान से नहीं मिलूंगी। लिंगफे मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या तुम वांग यू हो? क्या तुमने मेरे भाई को घायल किया? तुम्हारे भाई की मेरी पत्नी पर बुरी नजर थी, उसे अपाहिज करना तो बहुत कम सजा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस इतनी सी ताकत, फिर भी इतना घमंड। सबसे बड़ा योद्धा मुझे मारना चाहती, तुम्हें कई जन्मों तक अभ्यास करना होगा। वरिष्ठ वांग, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा भाई मौत के लायक है। आपकी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आज के बाद से डोंगहाई शहर में कदम मत रखना। धन्यवाद वरिष्ठ वांग। यू हाउतियान, क्या फिंग जिशियोंग ने तुम्हें पकड़ा नहीं था? वो सब बस एक गलतफहमी। मैंने भाई फेंग के साथ समझौता किया, वो अब हमें और नुकसान तो नहीं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अपनी माफी जताने मैंने फैसला किया है कि मैं एक दवा कंपनी जिसकी कीमत $1 अरब है। अब और कुछ मत कहो, मैं ये कंपनी नहीं लूंगी। सिर्फ उस वांग यू की वजह से वो एहसान फरामोश कभी। तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? माँ, आंटी ये सब मेरी गलती, मैं प्यार में अंधा हूँ, इसलिए माफी मांगने के लिए मैं एक दवा कंपनी दे रहा हूँ ताकि अपनी गलती सुधार। वांग यू का भी अपना एक क्लिनिक, उसे भी जड़ी बूटियों की जरूरत है और ये उसकी सारी चिंताएं दूर कर। देखो तो हाउतियान कितना दरिया दे। लिंगफे अब से तुम वांग यू के साथ खुशी से रहो, मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं लिंगफे की तरफ इस कंपनी के कागजात साइन कर दूँ। वांग यू हाउतियान यहाँ माफी मांगने आया है। हाउतियान इधर आओ। तुमने हमारी बहुत मदद की और हमें इतना बड़ा तोहफा भी दिया। आज चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें ये खाना खाकर ही जाना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? बैठ जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम। वांग यू की तो छोटी सोच है। हाउतियान को देखो, उसने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया। वांग यू उसका शुक्रगुजार होने के बजाय उल्टा अपना रौब झाड़ रहा शायद मैंने वांग यू की भावनाओं का ख्याल नहीं। आप लोग बात कीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। है। हाउतियान बेटा, जी, पैसे जल्दी कमाने का क्या तरीका? अगर जल्दी पैसा कमाना तो आपको घटिया माल बेचना। घटिया माल कैसे बेचे? मेरे पास शीला कीदा कस्टम जो बिल्कुल कीदा जादी जैसा दिखता, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम। अगर हम इन्हें आपस में बदल और फिर बेचें तो कम से कम 5 करोड़ कमा। और क्या इसके लिए जेल में? डर कैसा, ज्यादा से ज्यादा बस जुर्माना होगा। वैसे भी हमारा ये परिवार इस क्षेत्र में सालों से काम कर, हमारी अच्छी जान पहचान, चिंता की कोई बात नहीं। अब मैं अमीर बनने वाली। एक औरत के लिए खुद को इतना तड़पा रहे हो, लगता है तुम्हारे दिल में उसकी बहुत अहमियत है। तुम नहीं समझोगी, इन सालों में चाहे मैं कितना भी गरीब रहा, लिंगफे हमेशा मेरे साथ रही। उसने मेरा ख्याल रखा। शायद किस्मत को यही मंजूर था, हमारे साथ यहीं तक था। पर अब मैंने मान लिया है, जब साथ रहना इतना दर्दनाक हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। तुम जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ। तुम यहाँ कैसे आए? कहीं तुम बीमार तो नहीं? हाँ, मैं बीमार हूँ, दिल की बीमारी। मेरे माँ बाप शादी का दबाव डाल रहे हैं। वो चाहते हैं मैं बॉयफ्रेंड को घर लाऊं, पर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद चाहिए? मेरे नकली बॉयफ्रेंड बन जाओ, मेरे साथ घर चलकर माँ बाप से मिलो। ये कैसे हो सकता है? मेरी तो पत्नी है। बस एक मजाक था। तुम और तुम्हारी पत्नी, क्या तुम लोगों का तलाक नहीं हो गया? वांग यू खबर लिंगफे और माँ को पकड़ लिया। उन्हें ले गए।
वांग्यो, माँ और लिंगफेई का बच्चा। माँ के लालच की वजह से ये बड़ी गलती हुई। क्या तुम प्रमुख शेन को नहीं जानते? उन्हें फोन करो और उन्हें छुड़ाओ। क्या कहने से कोई छूट जाता है? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने प्रमुख शेन से बात की है कि वे सही फैसला लें। माँ और लिंगफेई को वहां पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। इंसाफ से काम, तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे युवा मास्टर यू से मदद लेनी। तुम फिर भी उसे ढूंढ रही हो। माँ और लिंगफेई जेल में है तो सिर्फ उसकी वजह से। उसे नहीं तो क्या तुम्हें वांग्यो, क्या तुम चाहते हो कि माँ और लिंगफेई जेल जाए? युवा मास्टर, मैं शिओफ हूँ। ओ ठीक है, बहुत बढ़िया। युवा मास्टर यू ने जुगाड़ लगा, माँ और लिंगफेई को कल ही छोड़ दिया जाए। वांग यू, अब तुम्हें पता चला कि सब तुम्हें नापसंद क्यों करते हैं। तुम वापस जाओ और अपनी गलती पर अच्छी तरह से विचार। तुम कभी नहीं सुधरोगी। और तुम जैसे गद्दारी करने वाले जब लिंगफेई वापस आई, मैं तुरंत तुम्हारा तलाक करवा दूंगी। प्रमुख शेन, जांच कहाँ तक पहुंची? मैंने सब पता लगा लिया है। तुम कल उन्हें लेने आ सकते हो और वापस जा सकते हो, लेकिन जब तक असली गुनहगार नहीं पकड़ा जाता, तुम्हारी सास माँ फिलहाल डोंगहाई शहर नहीं छोड़ सकती। उन्हें बुलाने पर हाजिर होना होगा। ठीक है प्रमुख शेन, आपका बहुत शुक्रिया। वांग यू, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। लिंगफेई, तुम गलत समझ रही। तुम्हें और माँ को युवा मास्टर यू ने बचाया है। तुम्हारा ये प्यारा पतिदेव, उसने न केवल मदद नहीं की, बल्कि उसने प्रमुख शेन से इंसाफ से काम लेने को कहा। वो तुम्हें और माँ को जेल भेजना चाहता। बहन, ऐसा मत कहो। वांग यू ऐसे इंसान नहीं है। लिंगफे, आगे से युहाओ त्यान से दूर रहना, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। वांग यू, तुम कितने एहसान फरामोश हो। या तुम प्रमुख शेन से इंसाफ से काम लेने को कहा? हाँ, मैंने ही प्रमुख शेन से इंसाफ से काम लेने को कहा था। वांग यू, क्या ये सचमुच सच है? लिंगफे, हाँ हाँ, क्या खूब इंसाफ की खातिर किया। हाँ हाँ, क्या खूब इंसाफ की खातिर। वांग यू, ABNI हाई पाटनी और सास को जेल भेज दिया, फिर तलाक लेकर इधर हड़पना चाहते हो। सही कहा ना? दफा हो जाओ, तुम नीच इंसान। वांग यू, तुमने हाउतियान पर हाथ कैसे उठाया? उसकी वजह से तुम लोग जेल गए। पार्थम यूज अपना मसीहा मान रहे हो। क्या तुम इन्हें हो गए हो? हाँ, मैं नानी थी जो अपनी बेटी तुमसे तो उस बेहतर कैसे हो? उसने हुमैन बचाया और तुमने लिंगफेई और मुझे जेल भेज दी। वांग यू, तुम एहसान फरामोश हो। लिंगफेई, इससे तलाक ले लो। सही कहा। अब लिंगफेई के टुकड़ों पर पालना जल्दी तलाक। बस बहुत हुआ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। वांग यू, हमें तलाक ले लेना चाहिए। देखा है, तलाक है सही। रुको, इसमें अभी बात बड़ा होना बाकी। तुम्हारा क्लिनिक कभी जीना नहीं गया। हालात को देखते ही तुम्हारे क्लिनिक के बाद लिंगफेई को कम से कम 50 लाख देने होंगे। जरा अपने दिल से पूछो, इतने सालों में जो मेन दिया, क्या वो काफी नहीं था? 50 लाख का मुआवजा अपनी जान जोखिम में डालकर मेन तुम्हारे लिए लाया था। 80 लाख का कांगन तुमने एक पल में तोड़ दिया। तुम लोग इतना भी लालची मत बनो। तुम जैसे बेरहम और एहसान फरामोश कुत्ते माँ और लिंगफेई को जेल भेजना, इस बात में तो कोई झूठ नहीं है ना? क्या तुम्हें इस बात की माँ और लिंगफेई को मानसिक मुआवजा नहीं दे? ये बात तुम्हें उससे पूछनी चाहिए। वांग यू, अपनी बेइज्जती मत कर। तुम्हें पता है मैंने आंटी और लिंगफे को बाहर निकालने के लिए कल रात कितनी मेहनत की और कितने लोगों से मिन्नतें की, सिर्फ तुम्हारी वजह। तुमने उस शेन युनफेंग को ढूंढा और उसे इंसाफ से काम कर। तुम्हें पता है मुझे और कितनी फारिशें लगानी पड़ी। वांग यू, तुम सच में लालची भेड़िया। तुम्हारा समय मर चुका है। वांग यू, लिंगफी, ये थप्पड़ उस एहसान का बदला है जो तुमने मेरे गुरु को दफनाने में किया था। अब से हिसाब बराबर। हाउतियाना, लिंगफेई का तलाक हो चुका। तुम लोग कब शादी तय कर रहे हो? आंटी, मैं तो यही चाहता हूँ, ओ मामी, बस लिंगफे। अरे, ये फैसला मैं करूँ।
उसने पहले जिस आदमी को चुना वो कैसा आदमी था, क्या कचरा था वो? मैंने एक कमरा बुक कर लिया, चलो होटल चलकर शादी की बात कर। चलो ठीक है। प्रमुख शेन, ये सब क्या होती है? क्या तुमने किसी से बात नहीं की थी? नहीं रुको, क्या हुआ? घबराओ मत। मैं फिर से क्या हुआ? जल्दी फोन करो और हमें यहाँ से छोड़ो। मैं फोन कर। क्यों हाउतियान, तुम पर नकली दवाइयां बेचने का शक है। अब मेरे साथ चलो। मुझे फंसाया जा, ये मुमकिन नहीं। मैं बेगुनाह। तुम्हें लगा कि तुम ये सब छिप कर करोगे और हमारी नजरों से बच जाओगे। तुमने शो लिंगफेई को कंपनी का हिस्सा दिया ताकि उसे बलि का बकरा बना सको। फिर कहो क्यूपिंग को नकली दवाइयां बेचने के लिए उकसाया ताकि हमारा ध्यान भटका सको। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? प्रमुख शेन, हाउतियान ऐसा कैसे कर सकते? श्रीमती कहो, हमारे पास पक्के सबूत हैं। ये नामुमकिन। मैंने सब कुछ बिल्कुल सही किया। तुम्हें सबूत कैसे? ये सब वांग यू की मदद से हुआ। उसने हमें सुराग दी और मुझसे इंसाफ से काम करने को कहा, तभी मैं तुरंत तुम तक पहुंच पाया और श्रीमती काओ और श्रीमती शियो को छोड़ दिया। और श्रीमती खाओ और श्रीमती शियो को छोड़ दो। प्रमुख शेन, मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे छोड़ दीजिए। मैंने इन सालों में कई अरब कमाए। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं सब आपको आपका ये सारा पैसा लूट का माल है, इसे बेशक जमा करना होगा। कोई है, इसे यहाँ से ले जाओ। मेरे परिवार का युवा। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर। ले जाओ इसे। परिवार का युवा। पारा प्रमुख से हमारा कोई लेना देना, हमें सच में कुछ नहीं पता। निश्चिंत रहिए, हम इंसाफ से काम कर रहे हैं। इंसाफ से काम? मैंने वांग्यू को गलत समझा। प्रमुख शेन, आप हाउतियान को छोड़ दीजिए। हाउतियान मासूम, आप उसे छोड़ दीजिए। इसे गिरफ्तार कर लो। इसे फिर से सिखाने की जरूरत है। मैं मासूम हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। तुम नकली दवाइयाँ बेचती हो और तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। ले जाओ इसे। माँ चलो अब क्या करें? चिंता मत करो, बस अपने जीजू के आने का इंतजार। ये तो बहुत अच्छा। बहुत। तुम कहाँ मर गए? माँ को गिरफ्तार कर लिया, इतनी बड़ी बात हो गई, क्या तुम्हें कोई परवाह? अरे सुनो, मैं एक बहुत बड़े आदमी से मिलने गया। अगर उसने एक बार कह दिया तो माँ कल ही बाहर आ जाएंगी। इस तरह का बड़ा आदमी? वो मेरा कॉलेज रूममेट वो वेनेवा। वह प्रांतीय राजधानी प्राचीन मार्शल आर्ट्स कुनबा का उत्तराधिकारी। सबसे जरूरी बात यह है कि वो जल्दी हमारे डोंगहाई शहर में निवेश। सच में? हाँ बिल्कुल सर। तुमने सुना ना, अब माँ बच जाए, अब चिंता करने की जरूरत। क्या सच में तलाक हो गया? बस तलाक के कागजात मिलने बाकी हैं। क्या बुरा लग रहा है? ऐसा भी नहीं है, बस एक अजीब सी भावना है जिसे समझा नहीं सकता। अब तुम्हारा तलाक हो गया है तो मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारी कब बनूंगी? मेरा अभी तलाक हुआ है और मैं तुरंत तुम्हारे साथ हो जाऊं, क्या ये बहुत घटिया नहीं होगा? तो फिर कृपया मेरे साथ एक बार घटिया बन जाओ। भाई वांग, हमारे सुन परिवार पर मुसीबत आ गई। कैसी मुसीबत? भाई वांग, मेरे सुन परिवार पर मुसीबत आ गई। कैसी मुसीबत? दैवीय चिकित्सक वांग, हाल ही में प्रांतीय राजधानी से प्राचीन मार्शल आर्ट्स कुनबा का कोई आया है। कहता है कि डोंगहाई में निवेश करना, हमारे सुन परिवार के हाथ आए प्रोजेक्ट में वो दखल देना और हिस्सा बताना चाहता। बॉस सुन, क्या आप लू परिवार की बात कर रहे हैं? ओह, मिस झोंग को भी पता है। लू परिवार इस बार बहुत आक्रामक है, इसे न जानना मुश्किल। सुनिए बॉस, सुन, इलाज के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन इस मामले में शायद आपने गलत इंसान को चुना है। अरे दैवीय चिकित्सक वांग, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। लू परिवार हमें जानबूझकर परेशान, उन्होंने मुकाबला की चुनौती दी है। मुकाबला से हार जीत का फैसला, दोनों पक्ष अपने माहिर योद्धा लाए। हारने वाला प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएगा। मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिन आपने प्राचीन मार्शल आर्ट्स के माहिर हेंग जिशियोंग को हराया। आप भी एक बड़े माहिर हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारा साथ दें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। वांग, लू परिवार एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स कुनबा है। चिंता मत करो, देख सब ठीक होगा। क्या मुकाबले का समय और स्थान तय हो गया है? कल दोपहर शियोमेई द्वीप पर्यटन क्षेत्र। इतनी जल्दी? अरे वरना मैं इतनी जल्दी आपके पास नहीं आता, आपके अच्छे समय में खलल डालने। ठीक है, समझ गया। लिंगफेई, देखो कुंवरलू तुम्हारे लिए कितने अच्छे हैं। उन्होंने न केवल हमारी माँ को बल्कि तुम्हें शियोमेई द्वीप पर घुमाने भी लाया। आज रात सुन परिवार और लू परिवार का मुकाबला। सुना है कि दांव पर $1 अरब का बड़ा पैसा। ये सब कुंवरलू की बदौलत कि हम ये सब देख पा रहे हैं। अब खुश हो जाओ। वे आ गए। कुंवरलू, मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई और उसने कभी योद्धा की शक्ति नहीं दी। वो अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए। क्या आप दिखाएंगे? कोई बात नहीं,
मैं अभी मिस शियो के लिए एक प्रदर्शन करता हूँ। अद्भुत, बहुत अद्भुत। कुंवरलू वाकई शानदार। आज आप मैदान पर सफलता निश्चित। मुझे लगता है आज सुन परिवार पक्का हारे। मिस शियो, आपको कैसा लगा? बहुत प्रभावशाली। अभी और भी बहुत कुछ है। थोड़ी देर में मुकाबला के दौरान अखाड़ा से थोड़ा दूर रहना। निश्चिंत मिस शियो को चोट नहीं लगनी चाहिए। जी ठीक भाई लू, आप निश्चिंत। आज मैं लिंगफे की पूरी रक्षा। लिंग फेई, देखो कुंवरलू को, ये तुम्हारा कितना ख्याल रख। सुन परिवार के लोग आ गए। लिंग फेई, कुंवरलू को देख, पता नहीं वो वांग यू से इतने गुना बेहतर। बहन, आप कुंवर लू की चापलूसी करना चाहती हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा इस्तेमाल करने की सोचना भी मत। कुंवरलू कितनी औरतों सपनों का राजकुमार, तुम अपनी ये जिद छोड़। बहन देखो, क्या वो आदमी वांग्यू जैसा नहीं लग रहा? ये कैसे मुमकिन? ये कैसा मौका है? क्या उसके पास यहाँ आने की औकात है? सुन परिवार के मुखिया, हमारे पिछले वादे के मुताबिक मुकाबला ही फैसला करेगा। हारने वाली पार्टी को प्रोजेक्ट छोड़ना होगा। ये नाइंसाफी, ये प्रोजेक्ट पहले से ही सुन परिवार का। अगर हम हार गए और मैं प्रोजेक्ट दे दूं, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम जीत गए तो लू परिवार हमारे सुन परिवार को बदले में क्या दे? हमें प्रोजेक्ट देना चाहिए। ऐसा करते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बताओ कैसा रहेगा? बेशर्म। तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। छोकरे, एजे मीन तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि तमीज क्या होती है। बहुत कमजोर हो तुम, बहुत धीरे हो। बस तुम्हारी किस्मत आकी थी कि तुम भाग गए। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली योद्धा क्या होता है। सबसे बड़ा योद्धा ग्रैंड मास्टर वांग। मुझसे गलती हो गई, ये की पहचान नहीं थी। मुझे से गलती हो गई। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन बॉस सुन को लाता दो। $10 करोड़ हर जना भरो। क्या तुम्हें मंजूर है? एम मंजूर, मंजूर है। एम मंजूर है। आगे से अगर मुझे पता चला कि तुमने प्राचीन मार्शल आर्ट्स कुनबा की पहचान से लूट मार के, तो एक थप्पड़ मैं मार दूंगा। यकीन है मुझे यकीन है। दफा हो जाओ। चांग युआन कहाँ है? जा बाप हार, अभी वो चला गया। वो मौका पारास्त कुत्ते काहिन का। अगर मैं तुम्हारी बहन का लिहाज न करता तो यूजी मजा चखता। कुंवरलू, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे शिव परिवार ले चलो। दैवीय चिकित्सक वांग लू वेनायुआन ने पहले ही मुझे 10 करोड़ भेज दिए हैं। मैं ये आपको। बॉस सुन, आपने इस प्रोजेक्ट के लिए डोंगहाई शहर के विकास हेतु संघर्ष किया। ये आपका हक है। बस बात यह है कि मेरी एक और विनती है। दैवीय चिकित्सक वांग, कृपया कहें। मैं नहीं चाहता कि मेरे भविष्य के जीवन में कोई खलल पड़े। आज की इस बात को पूरी तरह गुप्त रखें। आज की बात मैं किसी को नहीं बता। माँ, युवा मास्टर लू ने इस बार हमारे शिव परिवार बहुत बड़ी मदद। आपको बहन से कहना चाहिए वो उनका अच्छे से शुक्रिया अदा करें। तुम बीच में मत बोलो, मुझे पता है क्या कर। लिंग फेई, जल्दी युवा मास्टर लू का शुक्रिया कर। शुक्रिया युवा मास्टर लू। कहो आंटी, मैं इस बार यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। शादी का ये तो बहुत अच्छा। मेरी लिंग फेई को अगर युवा मास्टर लू ने पसंद किया तो ये पिछले जन्मों का पुण्य है। मैं इसके लिए तैयार नहीं। मिस शिव, क्या आपको लगता है कि मैं लू वेनायुआन आपके काबिल नहीं हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी लिंग फेई बस शर्मा। हाँ बिल्कुल, लड़कियाँ थोड़ी शर्मीली हो। युवा मास्टर लू, आप बुरा मत मानिए। श्योर लिंग फेई, क्या तुम अभी उस वांग्यू जैसे एहसान फरामोश के बारे में सोच रही? वांग्यू कौन है? जांग युआन, क्या तुमने नहीं कहा था कि मिस शियो कुमारी है? युवा मास्टर लू, मेरी बात वो वांग यू लिंगफे का पूर्व। शाबाश शियो परिवार, क्या तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो? क्या लू परिवार को कमजोर समझा है? प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार का उत्तराधिकारी एक तलाकशुदा औरत से शादी करेगा। अगर ये बात बाहर गई तो पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। वाकई मेरी गलती। मैं गलत था, लेकिन मैंने आपको धोखा नहीं दिया तो क्या मुझे ऐसी औरत थमा दी? युवा मास्टर लू, शांत हो जाइए। मेरी बहन शादीशुदा तो, लेकिन उन दोनों ने अभी कमरा साझा नहीं किया। वो अभी भी पवित्र है। हाँ बिल्कुल। क्या मुझे मूर्ख समझा है? इतनी खूबसूरत हसीना को देखकर क्या उसका पूर्व पति रुक पाया होगा? ये सच है। मेरी बहन का पूर्व पति एक बेकार इंसान के लिए
शादी से अब तक का कोई रिश्ता नहीं बना। सच में? बिल्कुल सच। भले ही वो पवित्रा हो, लेकिन वह शादीशुदा थी। गोलू परिवार की बहू नहीं बन सकती। मुझे तुम पसंद आ गई हो। आज से तुम मेरी गुप्त प्रेमी बनोगी। हाँ 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 हाँ। अब से तुम मेरी गुप्त प्रेमी बनोगी। हाँ 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 हाँ। युवा मास्टर लिंगफे एक कुंवारी कन्या, वो आपकी प्रेमी कैसे बन सकती माँ बकवास मत करो। युवा मास्टर लू की गुप्त प्रेमी वांग यू के साथ रहने से तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अपनी बेटी को मेरी प्रेमी नहीं बनाना चाहती। ऐसा नहीं है। युवा मास्टर आप सबसे बेहतर। वो वांग यू तो एक गंदा कीड़ा है। वो आपके लायक भी चाहे वांग्यू कीड़ा ही क्यों न हो, मैं उसकी पत्नी बनना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारी प्रेमी कभी नहीं बनूंगी। ठीक है, तो तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तब तुम्हें लू परिवार की ताकत पता चलेगी। माँ, मुझे बताओ, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं तुम्हारे कचरा पूर्व पति से कम हूँ? युवा मास्टर लू, आप उससे बेहतर है 100 गुना, 1000 गुना। मैं राजी हूँ। लिंगफे आपकी गुप्त प्रेमी बनी। माँ, बेटी, क्या तुमने युवा मास्टर लू की ताकत नहीं देखी? क्या तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती? तब तुम मानो। लिंगफे की प्यारी बहन, जल्दी से हाँ कह दो, वरना हमारा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाए। हाँ लिंगफे, तुम अपने जीजू की मदद कर। मैं तुमसे भीख मांग। युवा मास्टर वांग यू आ गया। अरे युवा मास्टर बस वांग यू शिव लिंगफे को तलाक वादा करता हूँ कि वो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कैसा कचरा है जिसे वो भूल नहीं पा रही। नहीं। लिंगफे, क्या तुम अभी उसे याद करती हो? क्या तुम भूल गए कि मैं जेल कैसे गई? यही है वो मुसीबत। युवा मास्टर लू को उसे मार डालना चाहिए ताकि वो हमारे शिव परिवार को और परेशान। युवा मास्टर लू, मैं आपसे उसे छोड़ने की भीख मांगती हूँ। हमारा तलाक हो चुका है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझसे भीख मांग रही हो? देर हो चुकी है। तुम खुद को समझती क्या हो? मैंने तुम्हें अपनी प्रेमी बनाने का सोचा, ये तुम्हारा सम्मान था। इतना शरीफ बनने का नाटक क्यों? मैं अभी उसके पैर तोड़ दूंगा, उसे घुटनों के बल अंदर लाऊंगा और वो मेरे पैर चाटेगा। बड़े युवा मास्टर लू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है, कहीं ये वही तो नहीं? बड़े युवा मास्टर लू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग यू, तुम सही समय पर आ। जल्दी से लिंगफे के साथ तलाक के कागजात ले। उसकी खुशियों में बाधा मत डाल। क्या तुम बहरे हो? मेरे सवाल का जवाब दो। वांग यू, तुम ये कैसे बात करते? बड़े युवा मास्टर राजधानी से आए बड़े साहब और प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार के समझदार बनो और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर फिर से हमारी लिंगफे को परेशान तो युवा मास्टर भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। टुकड़े 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 भाड़ में गए तुम्हारे टुकड़े। युवा मास्टर आपने गलत इंसान को लाया। ग्रैंड मास्टर वोंग, मुझे बख्श दीजिए। ग्रैंड मास्टर वोंग, युवा मास्टर लू, आपने वाकई गलत इंसान को पहचाना। सिर्फ एक बेकार था। कोई ग्रैंड मास्टर अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। ग्रैंड मास्टर वांग, मैं अंधा था जो आपकी मैडम का अपमान किया। मैं सच में नहीं जानता था। मिस शियो आपकी मैडम है। तो इसका मतलब है असली गुनहगार ये दोनों हैं। चांग युवान व बेवकूफ, उसने मुझसे ये छुपाया। मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। चुगली करना, वाकई उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। मौत की जरूरत नहीं है। क्या उन्हें चुगली करना पसंद नहीं है? उनका मुंह तोड़ दो। युवा मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? लिंगफे, वांग यू से बात करो, उन्हें माफ कर दो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाए। वांग्यू, उन्हें सजा मिल चुकी, क्या तुम उन्हें छोड़ सकते हो? बस बहुत हुआ। ग्रैंड मास्टर वांग, कोई और हुक्म? अगर फिर कभी मेरी पत्नी पर नजर डाली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जी 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 जी। अब यहाँ से दफा हो जाओ। वांग यू, क्या काम हो गया? क्या तलाक के कागजात मिल गए? मुझसे थोड़ी गलती हो गई। तलाक एक बड़ा फैसला है, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैंने सब सोच लिया है। लिंगफे के ठीक होने का इंतजार करते हैं। ठीक है, मेरे साथ फार होटल चलो, एक खतरे की दावत। मैंने सुना था मिस जोंग बेमिसाल खूबसूरत है। आज मिलकर लगा आप नाम के मुताबिक हैं। नमस्ते, मेरा नाम वांग यू है। मिस जोंग का बॉयफ्रेंड हूँ। बॉस जोंग, आपने कब से डेट करना शुरू किया? क्या मुझे डेट करने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए? ये बॉस जियांग, बुरा मत मानिए। जब आप हमारी कंपनी में आए, आपके अनुमान मीडिया के शेयरधारक होंगे। बॉस जोंग के साथ बेहतर जान पहचान कर पाए। अध्यक्ष जाओ, इसका क्या मतलब है? मैंने कब इजाजत दी? कोई बाहर वाला हिस्सेदारी? हम सब ने अपनी हिस्सेदारी बॉस जियांग को बेच दी। अब बॉस जियांग और बॉस जोंग मिलकर अनुमान मीडिया को बुलंदियों पर ले जाएंगे। हिस्सेदारी बेच? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या हमें अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए बॉस जोंग की इजाजत चाहिए? मिस जोंग,
अब हम कंपनी के मुख्य शेयरधारक हैं। ये हक है आपको चेयरमैन के पद से हटाने का। अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो बात अलग है। सपने देखना बंद करो। माफ कीजिए मिस झोंग, आपको कियानुआन मीडिया से निकाला हद पार कर रहे हो। कियानुआन मीडिया मैंने अकेले खड़ी की है। सही कहा, तुमने ही इसे बनाया है, पर तुम्हारी हिस्सेदारी मुझसे कम है, इसलिए चलेगी तो मेरी ही। बॉस जी हाँ, प्रांतीय राजधानी के प्राचीन मार्शल आर्ट्स के साथ अगर आप उनके साथ हो गए तो आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तुम एहसान फरामोश हो। इन सालों में तुमने कियानुआन मीडिया से कितना पैसा लूटा है? क्या तुम इसी तरह बॉस झोंग का कर्ज उतार रहे हो? फिंग हंग, तेरी औकात क्या है? ये हमें सिखा रहा है। बॉस जी हाँ, खत्म कर दो औकात भूलने वाले लड़के। मेरा ताल्लुक प्राचीन मार्शल आर्ट से। प्रांतीय राजधानी के बड़े युवा मास्टर लू वेनेयुआन, वो मेरे चचेरे भाई। ओह, इतना भी मत उछलो। प्रांतीय राजधानी के जानकार तो मेरे भी हैं। पहले ये फोन उठाओ, फिर अपनी धौंस जमाना। पहले एक फोन उठाओ, फिर दम की देना। काउन है भी तू सबसे बड़ा योद्धा। ठीक है, समझ गया भाई। ग्रैंड मास्टर वॉन्ग, माफ कीजिए, हीरे की पहचान ना ही थी, आपका अपमान किया, माफ कीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत झोंगिंग की हिस्सेदारी चिनोज। ये लोग एक औरत के नीचे नहीं रहना चाहते तो सारी हिस्सेदारी मुझे दे दी और हमें बॉस जी हाँ, ठेका हो रहा है, हमने सब तय किया था। निकलो। मुझे जियांग बीए को गद्दारी करने वाले एहसान फरामोश पसंद नहीं। ग्रैंड मास्टर वॉन्ग, मैं एएजे हाई जाकर कंपनी की सारी हिस्सेदारी बॉस झोंग को दे दूंगा। क्या आपको ये मंजूर है? अगर तुमने बॉस झोंग को मफ्त माइन हिस्सेदारी न दी होती तो तुम्हें कुत्तन को खिला देता। फिर नहीं करूंगा, मैं फिर नहीं करूंगा। अब निकल यहाँ से। बॉस जो कृपया देखिए, हम इतने सालों से आपके साथ हैं, हमें एक और मौका दीजिए। बॉस जोंग, हमसे गलती हो गई, हमारी हिस्सेदारी हमें वापस दे दीजिए। मेरे घर में 80 साल की बूढ़ी माँ और पालने के लिए 3 साल का बच्चा। इन सालों में क्या मैंने तुम्हें काफी ऐश्वर्य नहीं दिया है? इस बार मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगी। जाऊंगी, बहुत ज्यादा मत करो, हम पहले की जिदाना कर चुके, तुम्हें अब मान जाना चाहिए। अगर हमें मजबूर किया तुम भी चैन से नहीं रहो। कमीने मौत करीब है, फिर भी झोंगिंग को धमकाने की हिम्मत। क्या मैं एक फोन करूं देखने के लिए कि तुम्हें कितने साल की सजा होगी? हेलो, प्रमुख शेन। प्रमुख शेन, छोटे, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मैं तुम्हारी दीदी तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं बॉस जोंग। सच में जरूरत नहीं है? हाँ, सच में जरूरत नहीं। तुम अभी जो भी मांगोगे तुम्हारी दीदी सब मान लेगी। बॉस जोंग, आप पहले कंपनी का काम देख लीजिए, मैं अब क्लिनिक चलता हूँ। विरासिया मूड कहीं के। बेबी, इतने दिनों बाद जो तुम्हारी बहुत याद है, आज की रात में मुझे अच्छे से खुश कर। पतिदेव, आप कब उस शेरनी को तलाक देंगे और मुझसे शादी करेंगे? जैसे ही मुझे शिव परिवार की खानदानी धरोहर मिली, मैं तुरंत शिव पेंग जैसे कचरा दांत मार कर निकाल। तुमने वादा किया था काम होने के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। चिंता मत, वादा में बेबी से किया, यूज काइजे हो सकता हूं। मुझे से झूठ मत बोलना। ऐसा काइजे हो रहा है। मैं लू वेन्युआन की मदद से खानदानी धरोहर लेने की सोची, पार वो इतना दांतपोक नहीं, वांग यू जैस कचरादार से कान। शिव परिवार के पास कौन सी खानदानी धरोहर है जिसके लिए जांग युआन ने इतनी बहुत कोशिश की है? लू वेनेवान जैसा कचरा लू परिवार ने बिगाड़ दिया है। वांग यू भी कुछ नहीं है। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो मेन न्यूज गायब करवा दिया होता। मुझे पता है मेरी बेबी बेस्ट, लेकिन हम इसमें जल्दबाजी ना ही कर सकते। मैं जानती हूँ, अभी हुमैन सबरा करना होगा। मेरी बेबी सच में सबसे बेस्ट, मेरी जान। लिंगफे, क्या तुम्हारे परिवार के पास कोई खानदानी धरोहर है? हाँ, ये मेरे दादाजी ने छोड़ी थी। तुम ये क्यों पूछ रहे? जांग युआन, तुम्हारी खानदानी धरोहर पर नजर रखे ही है। वांग यू, तुम आखिरकार आ ही गए। मेरी दीदी को बचाओ। ये सब कैसे हुआ? ये हमारी गलती है कि हमने तुम्हारी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। बड़ी दीदी आज माँ को उसके घर ले गई थी और जहांग युआन को धोखा देते पकड़ा। उस औरत ने दीदी को इस हाल में पहुंचा दिया। जांग युआन, वो कमीना, मैंने उसे हमेशा अपने सगे बेटे जैसा माना, पर उसने उस नाजायज प्रेमी को इतनी बेरहमी से हमला करने थी और उसने मुझे मजबूर किया हमारे शिव परिवार की खानदानी धरोहर देने के लिए। डॉक्टर ने क्या कहा? कोशिश हमारी मर्जी रब की। वो नीचे जांग युआन, हमने उसके साथ इतना अच्छा किया, उसने ऐसा क्यों किया? मैं कितनी अंधी थी, सच में अंधी थी। अपनी हाई गलती। वांग यू, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। अब लिंगफे की खातिर सीओ फेंग को बचा। मेरी दीदी के दिल पर गहरा प्रहार हुआ है, शायद वो आज की रात न जी पाए। वांग यू, मैं भीख मांगती हूँ कि दीदी को बचा लो। इस नुस्खे के हिसाब से दावा ले लो, दिन में एक बार बदले, 3 दिन बाद शाब्दिक हो जाएगा। भगवान का शुक्र। वांग यू, पहले मेरी हर गलती थी, मेरी सोच तुम्हारे लिए गलत। इस हादसे के बाद इन सब देख लिया है। जब हाय हमारे शिव।
परिवार के भविष्य के अच्छे दामाद हो। अब से लिंगफे को तुम से कभी अलग नहीं होने दो। माँ, आपने आखिरकार वांग यू को अपना लिया। वांग यू, जल्दी से माँ का शुक्रिया अदा करो। आंटी अब बहुत देर हो चुकी है। क्या? मेन और लिंगफेई ने तलाक के कागजात पार दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन अभी तक तलाक तो नहीं हुआ। लेकिन मेरी जिंदगी में कोई और औरत आ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? लिंगफेई, हम इस मोड पार क्यों पहुंचे तुम्हें अच्छे से पता है। दफा हो जा काटे आदमी। ये तो बेवफा है। तुमने लिंगफे के साके दिल को बर्बाद कर दिया। अगर कोई और काम हो तो मेरे पास शक्ति हो, मैं जितनी हो सके मदद करूंगा। चाहे हमारा शिव परिवार पूरी तरह खत्म हो जाए, फिर भी हम तुमसे मदद नहीं मांगेंगे। एहसान फरामोशन साहब, मैंने अपनी बेटी के लिए एक लंबा, अमीर और हैंडसम ढूंढूंगी। माँ, बस कीजिए। एएजे, मेन और वांग यू इस मौत पर हैं। क्या इसमें आपकी कोई गलती नहीं है? मेन बस यूज थोड़ा सुनाया है तो था। एक बुजुर्ग खान के नाम क्या मेन यूज टू बता नहीं बोल सका। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, वो बस एक बीवी पे पालने वाला इंसान। मेन इसका इल्जाम अपने सर नहीं लूं। माँ, अब बस भी कीजिए। वो बस दवाएं और नुस्खे लिखता है, पर आकर तो देखो उसकी कामिनों की जीता ऐसी हाई होती। कौन है वो बदतमीज जिसने हमारी सास को परेशान? कमीने, तुम यहाँ क्यों ना आए हो? नीच, अगर तुमने झांग युआन को फिर से कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। झांग युआन, तुमने सिर्फ फेंका ये हाल कर दिया। अब और क्या चाहते हो? सास जी, आप बोली मत। मैं यहाँ सिर्फ शिव परिवार की खानदानी धरोहर के लिए आया हूँ। शिव परिवार में कोई खानदानी धरोहर भले ही होती तो भी उसका ये अंजाम नहीं हो। परम पूज्य सास, अब अनजान बनने का नाटक मत। आपको क्या लगा कि इतने सालों तक मैंने आपके सम्मान के लिए की? अगर शिव परिवार की खानदानी धरोहर की बात न, क्या मैं आपकी जी हुजूरी करता? तुम अब सब ठीक। इतने सालों तक नाटक करने के बाद अब मुझे और नाटक करने की जरूरत। परम पूज्य साहब, बस आप मुझे शिव परिवार की खानदानी धरोहर दें। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी आपको परेशान, लेकिन अगर आपने नहीं तो फिर मेरी बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत दीजिए। शिव परिवार के पास कोई खानदानी धरोहर नहीं, अगर होती भी तो तुम्हें कभी नहीं देती। बूढ़ा आदमी सीध है, ना ही तो तेरे साथ शिव परिवार की खानदानी धरोहर। अगर तुमने आज मुझे नहीं तो देख लिया। प्रिय, इनसे बेकार की बातें मत करो, इन्हें मेरे हवाले कर दो। वादा है कि इन्हें फटाफट ठिकाने लगा दूंगी। मुझे खूबसूरत औरतों से नफरत है। देखो मैं तुम्हारा चेहरा कैसे बिगाड़ती हूँ। अरे अरे, इस औरत को हाथ मत, इसे चोट मत पहुंचा। क्या तुम्हें अभी भी इस पर दया आ रही है? प्रिय, मेरी बात तो सुनो। देखो ये कितनी खूबसूरत, अगर इसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स कुंबा के लड़कों को दे तो हमारे लिए ये बहुत बड़े फायदे की बात। तुम बेशर्म हो। अरे अगर तुम्हारे पास ये खूबसूरत चेहरा ना तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ खड़ी रह पाती? तुम क्या करना चाहते हो? अब अपना मुंह बंद कर। और तुम बूढ़ा आदमी, शिव परिवार की खानदानी धरोहर तुम दोगे या नहीं? शिव परिवार की खानदानी धरोहर मैं कभी नहीं दूँ। तुम इसे दोगे या नहीं? तुम इसे दोगे या नहीं? बुजुर्ग, या तुम अपनी बेटी को यहाँ मरते हुए देखना चाहते? जानवर, आज मैं तुम्हारे साथ आर पार कर दूँ। रुको, तुम्हारे कहने से मैं रुक जाऊं? तुम्हारी औकात क्या है? वांग, तुमने ठान लिया तुम मेरे खिलाफ जाओ। ये टूट गया। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। तुमने लिंगफे को परेशान किया है, अब मैं इसे सूद समेत लौटाऊंगा। वांग, अब उसे मत मारो, अगर और मारा तो वो मर जाएगी। वांग की हो, तुमने गलत इंसान से पंगा। तुम जानते हो वो येन का खान तुमसे 100 गुना जल्दी मेरे पिता और भाई को खबर करो, मेरा बदला लो। बदला उसकी कोई जरूरत नहीं। पत्नी, तुम इतनी पागल क्यों हो? वांग यू, ये मेरा तुम पर कर्ज है। क्या तुम मुझसे तलाक नहीं लोगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ